बॉलीवुड के बीच में तुम रहते हो, इतने लोग ऐसे हैं जो मैरिड होने के बाद भी गे हैं या बाइसेक्सुअल हैं। बहुत लोग हैं जो शादीशुदा हैं बट दे आर स्टिल गे, बाइसेक्सुअल और व्हाटएवर। बिग नेम्स, आई एम लिटरली टेलिंग यू, बिग नेम्स। ओपन रिलेशनशिप्स भी होते हैं। बहुत लोग हैं जिनकी शादी नाम की शादी है। वाइफ कहीं और हैं कमिटेड, वो आदमी कहीं और कमिटेड। शादी सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के लिए। तो जब नॉर्मल एक्टर फेमस होने लगता है तो ऐसा नहीं होता कि ये लोग मूवी माफिया बोल लो या फिर प्रोड्यूसर्स बोल लो, ये लोगों को नीचा गिराना चाहते हैं। आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ कॉल्स फॉर दैट टू रिव्यू अ फिल्म दैट Don't fuck with the movie mafia. वो क्या इंसिडेंट था कि तुमने रास्ते ही चेंज कर लिए कॉलेज के? दैट इज द मोस्ट वर्स्ट एक्सपीरियंस आई हैव एवर हैड। जैसे आप गांव में जाते हो तो लोग आपको किस वे में ट्रीट करते हैं? कभी ऐसा हुआ कि सुसाइडल थॉट्स आए हों? आई क्राइड द होल नाइट। कुत्ते हुए नहीं रोते जैसे, वैसे मैं रोया। सुबह के चीखे मार मार के सब किया मैंने। कोई ऐसा नहीं था कि इतना कि जिसको आप कॉल कर सको? Because it's my personal shit, why somebody else should smell it. किसी ने तुम्हारे को मैसेज डाला कि यू हैव टू स्लीप विद मी, तो वो क्या था? And people don't know it, especially men don't know it, that we all are women inside a bit of it, right? मुंबई में घूमना आपका बहुत मुश्किल हो गया है, बाबा अकेले नहीं घूमते कहीं पे भी, क्या डर है? मैंने बोला कि people call me सस्ता करण जौहर। मैं हूँ आपके जीवन की रेखा, तुम बनो अमिताभ बच्चन। उस फेज में मैं चला गया कि क्या ही करूँ मैं इस जीवन का, जहाँ पे आई एम गोइंग टू सच बिग पार्टीज एंड दिस नोबडी ओपनिंग डोर फॉर मी व्हेन आई नीड द मोस्ट। लेबल नहीं दिया, प्यार नहीं किया। अब तुम एक्सपेक्ट करो कि मैं अपने प्यार भी तुम्हें लिखूँ, ये तो भैया फिर मौत ही है। अब करके दिखाएं, उसकी बुत्थी न उड़ा दी मैंने, तुम्हें नाम आदित्य राणा नहीं। अगर बॉलीवुड में से ऑप्शन मिले किसी को डेट करने का तो किसको डेट करना? बोल्ड, बिंदास, बेधड़क, अनंत आँखों वाला, आँखों से कहने वाला, अलबेला, अतरंगी, असे। सो आदि, स्टार्ट करते हैं अपना पॉडकास्ट। जी। तो आदि, मैंने ना स्टार्ट बिल्कुल कोई फॉर्मल तरीके से इंट्रोडक्शन नहीं, डायरेक्ट सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने आपके बहुत सारे कमेंट सेक्शन में पढ़ा है कि यार ये क्या है, ये कौन है। तो आज मैं यही क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहता हूँ, जो ट्रोलर्स बोलते हैं ये क्या है और ये कौन है। तो आदि कौन है? आई एम ग्लैड फर्स्टली कि आपने वो लंबे चौड़े इंट्रोडक्शंस नहीं रखे, क्योंकि वो नर्वस बना देते हैं। खुद भी बड़ी तैयारी करनी पड़ती है कैमरा ऑन होने से पहले। बिल्कुल। इट्स अ ट्रॉमा बिकॉज आई डू इट ऑन डेली बेसिस। रही बात मेरे कमेंट सेक्शन की, मेरा सवाल उनसे है कि वो लोग कौन हैं। वो मेरे शायद एंगेजमेंट का जरिया हो सकते हैं। मुझे बड़ा मज़ा आता है जितनी गालियाँ पड़ती हैं मुझे, बिकॉज अच्छे ब्रांड की कोई रील हो, कोलैबोरेशन की रील्स हो, तो यू नो गालियाँ वालियाँ ना हो, एंगेजमेंट ना हो, तो ब्रांड बोलेगा यू नो कि रीच नहीं आई। दैट इज माई वे ऑफ लुकिंग एट इट। अभी पहले मुझे भी फर्क पड़ता था जब वो मेरे सेक्सुअलिटी को क्वेश्चन करते थे। मुझे याद है एक पता नहीं किसने, पागल इंसान ने कमेंट किया था कि इसके तो बाप को भी यू नो बुरा लगता होगा कि मैंने कैसी औलाद को जन्म दिया है। ऑफ कोर्स मेरे भी चेहरे के सामने मेरे पापा की शक्ल आई थी, बट देन आई रियलाइज्ड कि मैं क्यों बुरा मानूं। फिर मैंने उसकी प्रोफाइल देखी, 0 पोस्ट, 0 फॉलोअर्स, नथिंग। मुझे लगता है वो शायद अपने पिता से खफा होगा, इसलिए मुझ पर आकर कमेंट कर रहा है। तो मैंने उसको इस तरीके से देखना शुरू किया। रही बात आदि की, मैं बिल्कुल देसी देहाती लड़का हूँ। एक छोटे से गांव से आता हूँ, अम्बाला के, उसका नाम दुखेड़ी है। अब आजकल तो लोग इस पे भी ऑफेंड होने लगे हैं कि छोटा सा गांव बोल दिया है। आजकल ये भी ट्रेंड आ गया भाई नया, यस मैं अपने एक गांव से आता हूँ, लेट मी चेंज। तो अब मेरे गांव में अब बड़ी मुश्किल से आपको लोग मिलेंगे जो अंग्रेजी बोलते होंगे, या फिर जिनका क्लास ऑफ यू नो लिविंग लाइफस्टाइल बहुत फैंसी है। बिल्कुल भी नहीं। बचपन से ही मेरी परवरिश उसी तरीके से हुई है, बिल्कुल देहाती। हम नॉर्मल हरियाणवी भाषा, जो हमारे गांव में अभ्रिष्ट भाषा में बोलूंगा, टूटी हरियाणवी बोलते हैं, क्योंकि पंजाबी का टच है अम्बाला के जो सिटीज अराउंड में, जो विलेजेस एंड ऑल ऑफ दैट। कैसे बोलते हैं टूटी हरियाणवी? बोल के दिखाओ। टूटी हरियाणवी इज लाइक, वी डोंट से थूत। हरियाणवी फेस को थूत बोलते हैं, पर हम लोग बुत्था ही बोलते हैं बचपन से। अच्छा। है ना, कि बुत्थे पर लगेंगे भाई, तुम्हें पता चलेगा फिर, है ना। सो दीज थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम द मेन हरियाणवी
जो मेन स्ट्रीम हरियाणवी लोग प्रॉपर भाषा बोलते हैं। हम लोग यू नो बूर तार दूंगा। बूर इज लाइक जो कपड़े पे रुआ लग जाता है, हाँ वोलन कपड़ों पे, हाँ तो वो उसका मतलब मार दूंगा तुझे। सो अच्छा बचपन से वो सुनते आ रहे, तो हमारी हरियाणवी जो थोड़ी अलग है पंजाबी टच के साथ। ओके सो आई बीन स्पीकिंग दैट। मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की, आपने सब पढ़ा है हम्म है ना? हम्म तो यस, दैट इज हाउ आदि इज। यस, मुझे डिफिकल्टी हुई खुद को फैंसी बनाने में, वेस्टर्न करने में, अपनी भाषा छोड़कर नई भाषा सीखने में, चाहे अंग्रेजी भी क्यों ना हो। मैंने काम किया, अब मैं कर लेता हूँ जो कर लेता हूँ। तो इन जनरल आदि हम्म, एज अ पर्सन इज इमोशनल मेस, प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग। बहुत बॉलीवुड के बीच में तुम रहते हो कहीं ना कहीं, तो कितने लोग ऐसे हैं जो मैरिड होने के बाद भी गे हैं या बाइसेक्सुअल हैं या मैरिड नहीं भी हैं, थोड़ा इसके बारे में बताओ। A lot of people are like that, you know. I don't know, मतलब कि it's a thing. It's a thing which you can't ignore. It's a thing which is there, जो है मौजूद है, बट आप देखना नहीं चाहते, है ना? ये वैसा ही है। बहुत लोग हैं जो शादीशुदा हैं बट दे आर स्टिल गे, बाइसेक्सुअल और व्हाटएवर। बहुत लोग हैं जिनकी शादी सिर्फ शादी के नाम की शादी है। वो वाइफ कहीं और हैं कमिटेड, वो आदमी कहीं और कमिटेड है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बिग नेम्स, आई एम लिटरली टेलिंग यू, बिग नेम्स। बहुत लोग हैं जिनका सारा का सारा जो पैसा है वो टीवी से आता है, लाइक मे बी होस्टिंग और मे बी गुड एक्टिंग, दे आर वेरी गुड लुकिंग, बट दे आर गे बाइसेक्सुअल्स एंड एवरीबडी नोज दैट इन द इंडस्ट्री, बट नोबडी टॉक्स अबाउट इट इन पब्लिक, बिकॉज उनको पता है कि देखो दोनों का ही घर चल रहा है, प्रोडक्शन हाउसेस का कि उसके नाम से व्यूअरशिप आती है या कुछ आता है, उसकी होस्टिंग से, उसके शो में होने से फायदा होता है, और उसका भी कि ठीक है नहीं पता चल रहा तो फीमेल फैन फॉलोइंग बनी हुई है और पैसा भी मिलता है ना? तो इट्स वाइसा वर्सा फॉर बोथ द, इट्स अ विन विन सिचुएशन टू कीप अ सीक्रेट। दैट्स व्हाई द सीक्रेट्स आर नॉट आउट हियर, बट देर आर देयर, वो है हकीकत कि वो है वहाँ पर। तो जैसे आपने बताया कि इसमें कुछ ऐसे भी कपल्स हैं जिनके बच्चे भी हो गए हैं लेकिन तब भी वो किसी और के साथ में हाँ, लॉट ऑफ, बहुत लोग हैं। ओपन रिलेशनशिप्स भी होते हैं। हाँ, बहुत लोगों के ओपन रिलेशनशिप्स भी हैं। बिग बिग पीपल, यू नो, वी ऑल नो ऑफ अ लॉट ऑफ देम, दे आर इन दैट वे। वो शादी सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के लिए है कि चलो, है ना, बनी रहे इमेज। तो वो करते ही क्यों है ओपन रिलेशनशिप, मतलब शादी आप कर देखो ना, फिर धंधा काम पैसा कहाँ से आएगा? अगर आप देखो, हर कोई इतना ब्रेव होकर, स्पेशली पब्लिक फिगर्स, अगर आगे आने लग जाएं कि यस आई एम गे, आई एम बाइसेक्सुअल, ये वो आई एम लेस्बियन और व्हाटएवर, काम कहाँ है? कौन देगा? उनकी जो फैन फॉलोइंग है, एक मेल एक्टर की फीमेल फैन फॉलोइंग 0 पे आ जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि वो है ना, अगर सेक्सुअलिटी रिवील कर देंगे वो, तो उससे वो 0 पे आ जाएगी। फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस पैसा लगाना बंद कर देंगे, देखेगा कौन भाई से? मेल कितना ही देख लेगा। बिल्कुल, मेल तभी आता है जब फीमेल पुश करती है कि चल फिल्म देखने चलते हैं, यू माय हबी डबी एंड व्हाटएवर, यू नो, इट इज लाइक दैट। सो दे हैव टू मेंटेन दैट इमेज, एंड ये भी हकीकत है कुलदीप, दैट अ लॉट ऑफ देम आर एम्प्टी एंड अलोन इन लाइफ, है ना? उनको नहीं चाहिए इंडस्ट्री के लोग, यू नो, जो अभी भी बहुत लोग जो जिनकी सेक्सुअलिटी स्टेट नहीं है, वो लोग जो बाइसेक्सुअल और व्हाटएवर हैं, उनको नहीं चाहिए इंडस्ट्री के लोगों को डेट करना, ये करना वो करना, पर उनको करना पड़ेगा, काम चाहिए, है ना? बिग पीपल आर देयर एट द पोजीशन, तो उनको व्हाटएवर, यू नो, करना पड़ेगा काम के लिए। अगर आप टैलेंटेड हैं तो आपको मिलेगा, देखो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। इफ़ यू आर टैलेंटेड, झक मरा कर लोग आपके पास आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है आप में थोड़ी सी कमी है टैलेंट की, और आपको लगता है इजी शॉर्टकट चाहिए, तो भाई फिर तो दैट इज़ द ओनली वे, है ना? इट हैपेंस अ लॉट इन मॉडलिंग एंड ऑल। ये है, और वो खुद डेटिंग एप्लीकेशन पे होंगे, वो ढूंढेंगे कि नॉन इंडस्ट्री पर्सन पे मुझे मिल जाए, इंडस्ट्री का ना हो, जिससे वो प्यार ढूंढेंगे, पर मिलेगा नहीं ना, बिल्कुल, क्योंकि वो इंडस्ट्री को छोड़ नहीं पाएगा, काम उसको वहाँ पे करना है। तो जो वो असल में भी प्यार ढूंढ रहा होगा, वो भी नहीं रह पाएगा उसके साथ, क्योंकि भैया तेरे को तो वहाँ पे ये सब करना पड़ेगा। तो दिस इज द वर्ल्ड। अभी मैं थोड़े दिन पहले मुंबई में कहीं बैठा हुआ था, तो एक ग्रुप बैठा हुआ था गर्ल्स का, और एक लड़का भी बैठा हुआ था, काफ़ी सीनियर था वो मैन। तो वो फिल्मी बैकग्राउंड से ही था, कभी कभी देखता था, उनके स्टॉक्स देखता था फिल्मी बैकग्राउंड के। तो उधर एक लड़की बैठी थी, तो वो डिस्कस कर रही थी उससे कि उसको 9 साल हो गए इंडस्ट्री में, और वो बोली कि मैं अभी तक इसलिए ग्रो नहीं कर पाई, मेरी कुछ फ्रेंड्स इसलिए ग्रो कर गई क्योंकि
प्रोड्यूसर्स कुछ चीज़ें एक्सप्लॉइटेशन चाहते हैं उसके साथ में, Compromise. हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, और वो करने के लिए रेडी नहीं है। तो फिर उस आदमी ने भी ये आंसर दिया कि अगर इनकी रियलिटी आ जाए, इनके पैसों की चद्दर हटा दे, तो लड़कियां मारे इनको। मतलब इतना प्रोड्यूसर्स इतनी चीज़ें करते हैं जो इनकी बस पैसों की चद्दर से सारी चीज़ें ढकी हुई हैं। ट्रू। तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि ये जो कॉम्प्रोमाइज़ वाली बातें हैं, कई लोग बोलते हैं कि ये सब फेक है, ऐसा कुछ नहीं होता। हकीकत, ये बहुत सच्चाई है। साउथ में ये बहुत नॉर्मलाइज्ड है। वो बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को सीधा पूछते हैं कि दिस इज हाउ द फिल्म इज, बट कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, whosoever और एक्टर, you know, that is there. I'm not denying it. It's just that I have to be in the space, है ना? So I'll still dodge it a lot, a bit, whatever. It is there in Bollywood also. तो करते हैं एक्ट्रेसेस? Yes, a lot of them are. पर एक्टर्स के साथ भी होता है ये? Actors, male actors? हाँ। Yes, male actors के साथ भी होता है। The bisexual gay actor who is at the deciding position will ask him कि if you don't want to have sex, it's okay, but just date me maybe. You know, तो फिर उसको मन मार के जैसे भी काम चाहिए तो बेचारा शायद मन मार के डेट भी करेगा कि चल काम मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये होता है, ये हकीकत है। अभी जो कई एक्ट्रेसेस अगर अपन देखें, जिन जो भी हैं, जो बड़ी एक्ट्रेसेस हैं या फिर जो भी नाम है, उनमें ऐसा है कि अभी भी ये ट्रेंड है ये या फिर ये चीज़ होती है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। आपको लगता है कि बहुत सारी एक्ट्रेसेस, नाम मत बताओ जैसे, लेकिन बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने कॉम्प्रोमाइज किया है और तभी वो पहुंची है वहां तक? ऐसा हुआ है, उनको काम तभी मिला है? Of course, there are some movies are yet to come also. Okay. Some movies are yet to come. They will come soon. I'll tell you off camera. Also, if you are talented, as I mentioned, they will find you. क्योंकि उनको पता है ये टैलेंट है. She has the ability to get money back to theaters or OTTs. They will get back to you. They will call you. They will cast you if you are talented enough. और वो टैलेंट कहाँ से चेक करते हैं? अब देखिए, वो तो फिर एक्टिंग कमाल की हो, आपकी व्यूअरशिप अच्छी हो, इमेज ढंग की हो, खत्म, ये है टैलेंट। बस और क्या चाहिए उनको, है ना? इफ यू हैव अ सर्टेन टाइप ऑफ इमेज, दे विल गिव यू सर्टेन टाइप ऑफ रोल्स। यू नो, आइटम नंबर्स है तो इसके पास चले जाओ, मेन लीड में ये कर रही है, अभी यही चल रही है, इसके पास चले जाओ। अच्छा, पुरानी फिल्म फ्लॉप हो गई है, इसके पास चले जाते हैं, लेट्स ट्राई दिस गर्ल। अनीत पड्डा, नोबडी न्यू कौन है वो लड़की, वो आई, अच्छी फिल्म की, शी इज बैक टू हर स्टडीज, इज व्हाट आई नो। सो खत्म, मस्त हिट देख के वो काम कर रही है अपना। सो दैट इज हाउ इट इज। एंड देन द लॉबीज ऑफ बॉलीवुड हैव बीन आफ्टर a lot of actresses कि ये नई लड़की कैसे आ गई, इसने हिट कैसे दे दी, मेरी बेटी को देनी चाहिए थी, अरे यार इसको कुछ तो करो, इसकी नेक्स्ट फिल्म के प्रोजेक्ट में मैं बात करती हूँ प्रोड्यूसर। दे डू ऑल ऑफ दैट, इट्स अ फैक्ट, द लॉबीज आर देयर, आई एम नॉट डिनाइंग इट। तो जो अपन अगर उसको डार्क वर्ल्ड को समझे कि जैसे मान लीजिए कि किसी कोई नॉर्मल एक्टर आज फेम पा रहे हैं, ठीक है, तो जो अपन एक तरह से बास्टर ऑफ बॉलीवुड में देख रहे थे कि बॉबी देओल चाहता था कि मेरी बेटी सबसे या मैं सबसे बड़ा एक्टर बनूं, क्योंकि वो पुराने टाइम से चल रहा था। तो जब नॉर्मल एक्टर फेमस होने लगता है तो ऐसा नहीं होता कि ये लोग मूवी माफिया बोल लो या फिर प्रोड्यूसर्स बोल लो, ये लोग उनको नीचा गिराना चाहते हैं, ऐसा कुछ? एक फिल्म, नो आई एम नॉट गोना नेम इट, दो तरीके हैं। आपने एक फिल्म की है, लीड में भगवान भरोसे किसी ने ले लिया आपको, हो गया एक प्रोजेक्ट, या आपने उस फिल्म को बनाने के लिए बिकॉज आपके पास पावर, पैसा और थोड़े कॉन्टेक्ट्स थे, आपने किसी को बोला इस पे पैसे लगा दो, इतने करोड़ की फिल्म है, ये बन जाएगी, मैं लीड में रहूंगा, और उसके बाद फिल्म को प्रमोट करना मेरा काम है। फिर आप पैसे देते हो टू प्रमोट योरसेल्फ, यू विल गिव मनी टू पैकेजेस, they will cover you, you will give money to, you know, a lot of other spaces so that you can get more screens, so however है ना, distribution में फर्क पड़ जाएगा, you will try another level of marketing so that people come and watch you। जो फिल्म घटिया है उसको कोई नहीं देखेगा, कितना भी बड़ा एक्टर हो, that is reality। So if you see that somebody all of a sudden is all over the place, it is either paid or he is doing something, okay, that is clear। सो जैसे ही फॉर एग्जांपल अभी मैं वीडियो देख रहा था कि कोई मूवी हिट होने लगती है, ठीक है, साउथ की वजह से फॉर एग्जांपल, उसमें अच्छा कंटेंट है, बट जो बड़े बड़े नाम हैं वो ऐसे बोला जाते हैं कि उसके नेगेटिव रिव्यूज़ डलवाना, उसको नीचे दिखा देना। जैसे अगर अपन डायरेक्ट बात करें कंटारा के ऊपर, अभी काफ़ी मैंने रिव्यूज़ पढ़े बहुत बड़े बड़े लोगों के कि कंटारा को जानबूझ के नीचे दिखाया जा रहा है, उस पर
ये जो लोग हैं रिव्यू चलवाए जा रहे हैं, तो ये ऐसा होता है? It happens. I have got a lot of calls for that. To review a film bad, to review a film good also. They do ask you of before you go and actually review the film. A lot of people are there and they are there. वो planted लोग होते हैं, वो पूछते हैं I'll pay you this much, आप 4 स्टार कर दो. वो है हकीकत. अच्छा. And a lot of big reviewers that you see, you know, they are into all this. तो वो पैसों से रिव्यू चेंज कर देते हैं? Of course ना. आप बताओ, मैं आपके एक पॉडकास्ट पे कल 2 लाख दूंगा, आपको बोलूंगा मेरी सिर्फ तारीफ करो, आप करोगे ना? इट्स इजी मनी. क्या ही करना है, 2 मिनट तारीफ करनी है, खत्म कर देंगे भाई. It's majorly like that. And if you review your review is bad for a film, they'll pay you to get down. हटा दो, आप ले लो. और इस रिव्यू एक्टर्स की पर्सनल टीम्स भी कॉल करती हैं, हटा दीजिए, क्या चाहिए आपको बताओ, हम इंटरव्यू कर लें, कुछ कर लें. They'll do all of that. ऐसा चलता है सर. जैसे एक चीज़ दिमाग में आ रही थी साथ में कि कई लोग, जैसे आपने बताया कि ओपन रिलेशनशिप में है ना, कई लोगों में देखा बहुत लवी डवी हैं और उनका नाम रिवील हो रखा है ओपन रिलेशनशिप में. तो वो अपने एक हस्बैंड और एक वाइफ अपने पार्टनर को किसी और के साथ कैसे देख सकता है? मतलब इन जनरल, मतलब एक जेलिसी होती है और एक they are also with somebody else, no? फिर वो कैसे, उनके बीच में प्यार कैसे है? फिर वो प्यार हुआ ही कैसे? मतलब कि वो दूसरों के साथ भी कर रहे हैं तो प्यार कैसे काउंट होगा? प्यार नहीं है ना बाबा, इट्स अ कॉम्प्रोमाइज ओनली. इट्स जस्ट पर कॉम्प्रोमाइज. दिखता तो कैमरा पे जब वो आते हैं सब वो कुछ. तो फिर एक्टर्स है ना, फॉर द सेक. They're actors for a reason ना, they can act. और वो बड़े बड़े नाम है जो मैंने सुने हैं और आप बता भी रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े नाम है. इवन बेबी भी हो गया उन लोगों के ऐसे. They're actors for a reason. They can act. They can act of being in love. That's why we see a chemistry on screen. क्योंकि उनकी केमिस्ट्री एक्टिंग से दिखती है. वो थोड़ी ना असल में प्यार में होते हैं और सब चुम्मा चाटी कर रहे हैं ऑन स्क्रीन, ऐसा नहीं होता ना. एक्टर हैं तो वो कर लेते हैं उनके कैमरा. और ऐसे रिलेशनशिप सालों साल चलते हैं. करना पड़ेगा ना. कुछ हैं जो आपके दिमाग में हो कि उनको 20-25 साल, 30 साल, 40 साल हो गए और वो अभी उनका रिलेशन था ही ओपन और चल रहा है जो चल रहा है, ठीक है? Recent I have heard a lot. Old तो I don't know. You know, तो there are some अभी recent examples जिनको 5-10 साल हो चुके हैं. हाँ, मतलब कि किसी को 5 साल हो गए हैं, किसी को 4-4 साल हो गए हैं टाइप्स. पुराने भी लोग हैं ही, ऐसी तो बात नहीं है सबको. एंड I'll tell you honestly, ये ना मेरे गांव में एक एग्जांपल मैं बताता हूँ. बड़ा पर्सनल है. मतलब कि देयर वाज समबडी है ना, उनकी वाइफ को पता था कि उनके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है किसी के साथ. तो बाहर की किसी औरत को पता चला होगा. आपको पता है गांव में लोग क्या करते हैं, एक औरत दूसरी औरत को बताया कि भाई तेरा पति बाहर जा रहा है ना, तू देख थोड़ा वो कर, ऐसे बताया उन्होंने. तो उनकी बीवी का रिप्लाई पता क्या था कि कोई बात नहीं, कृष्णा की बड़ी गोपियां थी, है ना, रुक्मणी तो एक ही थी. तो उनको भी पता है रियलिटी, बॉलीवुड के लोगों को भी पता है, बट दे कांट हेल्प इट अप बिकॉज दे हैव द टैग ऑफ बीइंग द वाइफ ऑफ समबडी और द हस्बैंड ऑफ समबडी एंड दैट्स फैचिंग देम कैश, व्यूज, प्रोजेक्ट्स, लेट इट बी. स्वादी, अपन जब ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो एक चीज आपसे ऑफ कैमरा बात करना बंद करनी पड़ेगी मुझे लगता है. बताएं फिर. बिल्कुल, काफी सारी चीज बताई. तो वो इंसिडेंट बताओ यार कि जब तुमने किसी को बोला, किसी ने तुम्हारे को मैसेज डाला कि तुम अप्लाई करना चाह रहे थे कि यू हैव टू स्लीप विथ मी, तो वो क्या था? There was an actor, TV actor, and I was chasing him for the interviews, and of course I didn't have his number, so I was talking to his boy, spot boy. मैनेजर का नंबर, मैनेजर था नहीं उसके पास शायद, तो मुझे किसी ने बोला कि इसका ये स्पॉट बॉय है, यू टेक्स्ट हिम, मे बी इट विल वर्क. सो एक दो बार बात हुई, लेके आया विल डू करके, एंड तब मैं पॉपुलर भी नहीं था, तो उसने सोचा कि चांस हो सकता है, अब करके दिखाएं. उसकी बुद्धि न उड़ा दी मैंने, तो नाम आदित्य राणा नहीं है ना. तो बस बोला, एक दो बार बात हुई कि लेट्स डू दिस, लेट्स स्लीप एंड आई विल गेट यू द इंटरव्यू. मैं क्या, एक्सक्यूज मी, हाउ डे यू, ईगो पे आ जाता ना. कुछ नहीं, आई डिडंट रिस्पॉन्ड हिम बैक, आई ब्लॉक्ड हिम, दैट्स ऑल. देन आई गॉट द एक्टर्स एक्सेस डायरेक्टली. तो मुझे तब भी तीन बार या 2 बार मिला वो मुझे. मैंने आज तक उसके एक्टर को नहीं बताया कि योर बॉय हैज ट्रीटेड मी दिस वे एंड ऑल दैट, बिकॉज आई नो मे बी यू नो इट्स ह्यूमन टेंडेंसी. हॉर्न नहीं होगा बेचारा, कर दिया होगा मैसेज, मैं उस वे में ले लेता हूँ कि चल जाने दे, छोड़ दे, क्या ही हो जाएगा. मे बी मैं यू नो, तो आई ट्राई टू नॉट क्रिएट अ मेस.
और अगर अभी वो अभी भी कोई ऐसा मैसेज करे तो तुम क्या क्या होगा तुम्हारा स्क्रीनशॉट रिस्पॉन्स? लेके भेजूंगा, दिस इज द स्क्रीनशॉट दैट आई हैव सेंट यू हम्म, बिकॉज़ यू आर डूइंग इट टू मी, प्लीज डोंट डू इट। आई विल से नो, हम्म। आई विल से नो। बस मैं एस्केलेट नहीं करोगे मैं मतलब? हाँ, एस्केलेट नहीं करता, बिल्कुल। जरूरत नहीं है। कभी ऐसा हुआ कि सुसाइडल थॉट्स आए हों या फिर अब नहीं हो पाएगा, छोड़ चलते हैं, भाग चलते हैं, ऐसा हुआ? पिछले दिसंबर में ही ऐसा हुआ था। आई वाज गोइंग थ्रू वेरी टफ फेज वेयर आई लेफ्ट माई जॉब एंड आई वाज ऑन अ ब्रेक। मैं एक महीने के ब्रेक पे था। जब आप काम नहीं करते तो फिर खाली दिमाग कुछ कुछ तो चलता है, और मेरी लव लाइफ भी थोड़ी बड़ी ही पेचीदा मोड़ पर थी उस समय। तो बस उसी में मुझे लगा कि शायद तभी सोच रहा था कि मैं इंडस्ट्री छोड़कर आई शुड डू समथिंग जहाँ मुझे लोग ना जानते हों, ऑल ऑफ दैट। एंड देन यहाँ सुसाइडल थॉट्स भी बहुत थे कि क्या ही करूँ मैं इस जीवन का, जहाँ पे आई एम गोइंग टू सच बिग पार्टीज, इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज में मैं जाता हूँ, आई मीट सच बिग पीपल, आई एम कमिंग होम एंड दिस नो बडी ओपनिंग डोर फॉर मी और यू नो बीइंग देयर फॉर मी व्हेन आई नीड द मोस्ट, or when I'm having anxieties or depression, there's nobody to see now. So that sometimes makes me feel of ki, what is the use of earning so much of goodwill and all of that. दिसंबर में जो आपको पैनिक अटैक्स आ रहे थे या फिर सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे, तो वो फेज आपके आपका जिस भी पर्सन, जो भी आपके लवर थे, उनकी वजह से था या फिर आपकी जॉब चली गई थी उसकी वजह से था? नहीं, जॉब चली तो नहीं गई थी, जॉब को मैंने छोड़ा था। अच्छा, Touch wood. और छोड़ा क्यों था? I had my own reasons, ठीक to be है। honest. और फिर वो जो फेज निकल रहा था, जो खराब चल रहा था, वो मेनली आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा था इसलिए? रिलेशनशिप था ही नहीं एक्चुअली। प्रॉब्लम क्या थी उस मुद्दे में उस समय? हाँ। I was loving somebody and it was happening to me after 3.5 years that I am loving someone, you know, because we were meeting normally, very daily वेली, पास में थे, है ना, हम लोग एक दूसरे के, तो मिल लेते थे, घूम लेते थे, all of that. तो वो फिजिकल अटैचमेंट हो गई थी कि चलो, if I'm feeling bad, I'll meet the person, I'll discuss and I'll, you know, talk about it. I can cry however I can be. Then I got attached one-sidedly. Then I told the person, देखिए ऐसा ऐसा सीन है, हमें तो हो गई है मोहब्बत, हम तो गए हैं लुट, अब आप बताएं क्या करें। तो फिर the person was like, no, I'm not prepared for it. I have own, you know, past of, you know, things in my mind, so that I don't think so I can proceed to be in a relationship with you, but I don't want to lose you as a friend also, to forever and ever in life. I still remember the line. I'm like, मैं तो बेवकूफ हूँ, मुझे तो पता है। मैंने बोला आपको नहीं पता, पर आपको मुझसे मोहब्बत है। मैंने ये सब किया है। तो I'm like, ये क्या कर रहा हूँ मैं? तो फिर अब मैंने काम इतना किया है, you know, people know me, तो आपकी ईगो भी हट जाती है थोड़ी सी। How dare, what I'm doing, how can I be rejected? तो थोड़ा सा दिमाग घूम जाता है आपका उस समय। तो मैं यार ठीक है, let it be। आखिरी जो मैंने बात की थी उस इंसान से, सब होने के बाद, आई वाज लाइक, यू डू यू, आई विल डू माइन। तुम बहुत अच्छे दोस्त हो, दोस्ती निभाते रहो। बहुत अच्छा लवर हूँ, मैं प्यार करता रहूंगा, यू नो। मैं हूँ आपके जीवन की रेखा, यू नो, जिसका प्यार अधूरा रहेगा, तुम बनो अमिताभ बच्चन। उस फेज में मैं चला गया था। कट 2-3 days, I told this to my God, कि I'm surrendering now. You see what to do. 3 दिन में मुझे मैसेज आता है, प्लीज स्टॉप शेयरिंग योर फीलिंग्स टू मी ईदर। मैं कहा है, ये तो पैरों तले जमीन खिसक गई, मतलब कि लेबल नहीं दिया, प्यार नहीं किया, तक सब ठीक था। अब तुम एक्सपेक्ट करो कि मैं अपना प्यार भी तुम्हें ना दिखाऊं, ये तो भैया फिर मौत ही है। फिर सारे ब्रेकअप मैंने जिंदगी के वॉशरूम में गया, मस्त मैंने वॉशरूम में गया, कॉल किया, सी आई नीड अ ब्रेक एंड आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ। इफ इट इज नॉट हैपनिंग, वी विल हैव टू स्टॉप द फ्रेंडशिप दैट वी हैव। And I stopped it. I cried the whole night. Very कुत्ते नहीं रोते जैसे, वैसे मैं रोया, सुबह के चीखे मार मार के सब किया मैंने। और फिर बस 3 महीने तक there was no contact. फिर उसके बाद we are friends now. So जब ये सब चीज़ें होती हैं, जब आप अकेले, जो आपने टाइम स्पेंड करा, कोई ऐसा नहीं था कि इतना कि जिसको आप कॉल कर सको? My flatmates knows all this. कुछ चुनिंदा लोग हैं, family again I can't tell, I don't want to, because it's my personal shit. Why somebody else should smell it? It's my shit, I'll smell it, I'll clean it, you know, that is how it is. तो yes, majorly कुछ चुनिंदा लोगों को पता था कि ऐसा ऐसा हो रहा है, I'm going through, they were there to help me and all. शादी जैसे तुम अभी हो, जिस तरीके से तुम्हारा पहनावा है, जो भी है, तुम इस तरीके से ही अपने गांव जाते हो, अपने पेरेंट्स से मिलते हो, यही वे होता है, या फिर वहाँ पे पूरा डिफरेंट आदि जाता है? नहीं नहीं नहीं,
मेरी रूह तो वही है, रूह तो रूहानियत तो कोई बदल नहीं सकता, आदि जैसा है वैसा ही है, बात करने का लहजा, एवरीथिंग इज सेम। आज भी मैं डिस्कस कर रहा था खुद से कि यार मैं साड़ी डाल के जाऊँ कि पैंट शर्ट, बिकॉज आई लुक गुड इन बोथ द यू नो क्लोथ्स। आई कैन बी आदि जो पैंट शर्ट डाल के बड़ा हैंडसम लगता है, आई कैन बी आदि जो साड़ी में बड़ा गॉर्जस लग सकता है। सो अब मुझे पता है कि इट्स हेल्पिंग मी विद मोर वर्क, तो व्हाई नॉट टू डू साड़ी। नोबडी हैज एवर अप्रोच्ड मी फॉर अ फैशन शो टू बी अ शो स्टॉपर इन अ पैंट शर्ट और अ कुर्ता शेरवानी। दे वांट कि आप प्लीज आओ, विल गिव यू अ प्रॉपर नाइस ड्रेस, आपके बाल कर्ल कर लेंगे और अच्छे से ये करेंगे वो करेंगे, यू बी आर शो स्टॉपर। आई डिड दैट। तो अगर मुझे वो कर कर पैसा मिल सकता है तो मैं क्यों ना करूं। सुनील ग्रोवर करता है कपिल शर्मा के शो में, वी हैव सीन अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। सो दैट इज ओनली फॉर द कैमरा। इफ यू आस्क मी इन पर्सन, एज अ रियल आदि, मुझे मेकअप से सख्त नफरत है। हालांकि मेरे पास अच्छी खासी वैनिटी है मेकअप की, जिसपे बहुत खर्चा होता है क्योंकि डेली का काम है। मुझे बड़े कम्फी क्लोथ्स पसंद है घर पर, मैं नंगा घूमता हूँ मेरे घर पे शॉर्ट्स में एंड ऑल ऑफ दैट। दैट इज हाउ आई एम एट माई फ्लैट, बिकॉज मुझे बड़ा रिलैक्स होना पसंद है। दिस ऑल इज अ तामा झामा, कि हाँ चलो शूट है करना पड़ेगा। जैसे शूट खत्म होगा मैं अपनी जीन लेकर आया हूँ, क्योंकि मुझे कहीं और जाना था, रिमूव एवरीथिंग, वाइब एंड ऑल डिफरेंट आदि विल सी। सो दैट्स हाउ आई मैनेज बोथ द थिंग्स। मैं अपने गाँव जाता हूँ, बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल हो सकता कि मैं अपने घर में साड़ी डालूँ, है ना। माई पापा हैज़ क्वेश्चन मी मल्टीपल टाइम्स कि अभी एक रिसेंटली कॉल आया था, मैंने फैशन शो किया था कि तूने फिर से लड़कियों वाले क्लोथ्स डाले ना, दैट उनकी गलती नहीं है। गांव देहाती लोग हैं आसपास, वो बहलाते फुसलाते उकसाते होंगे, मैं समझता हूँ। तो मैंने कहा कि देखो मुझे इस वॉक के ना इतने पैसे मिले हैं, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, खत्म कहानी। इतनी सी बात है। तो घर में जैसे जब भी जाते हो तो कोई ऐसे कलेश टाइप माहौल नहीं होता कि यार तेरी वजह से मुझे इतना सुनना पड़ता है, गांव वाले आके वीडियो दिखाते हैं, ये दिखाते हैं? I'll tell you, opposite of it. टच वुड पता नहीं कैसे ये भी हो गया। जब आई गॉट टू द इंडस्ट्री, जब मैंने इंटरव्यू शुरू किए थे, आई यूज्ड टू डू वेरी नॉर्मल इंटरव्यूज, नॉर्मल पैंट शर्ट ब्लेजर वाला आदि आता था स्टार्टिंग में। अगर आपने मेरे पुराने इंटरव्यूज देखे होंगे, स्ट्रेट बाल थे पहले मेरे, मैंने बालों को कर्ल करवाया, उसका भी कारण बताऊंगा। दे यूज्ड टू बी वेरी प्राउड, दे आर स्टिल प्राउड। माय दादू जो हैं, मेरे जो दादू हैं, उनको लोग आकर दिखाते कि अरे वाह आपका बच्चा अच्छा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब वो अच्छा ही बोलते हैं गांव के लोग, उनको बड़ा प्राउड है कि हमारे गांव का लड़का सेलेब्स के बीच बैठता है, बात करता है, उसकी खुद की पहचान है। दे आर हैप्पी इन दैट स्पेस, नोइंग द फैक्ट ही डज आल्सो अ लॉट ऑफ स्टफ, मे बी वेयरिंग साड़ीज एंड ऑल दैट इज आल्सो अ डिफरेंट एस्पेक्ट टू इट। बट नहीं, कभी नहीं ऐसा। मेरे पापा ने इनिशियली मुझे बोला था कि ज्वेलरीज मत डाल, जब मैंने ज्वेलरी शुरू की थी डालनी, तो देयर वाज नो जर्नलिस्ट जो पैंट शर्ट डालेगा, एक टी शर्ट पे एक ज्वेलरी डाल के आएगा, देयर वाज नोबडी दैट टाइम। मैंने किया, ही क्वेश्चनड, मेरे पापा ने फिर पूछा कि क्यों। मैंने बोला कि आई हैव मेट शाहरुख खान। तो मेरे पापा ने ये भी बोला, जो आपने बोला ना कि लोग आके बात करते हैं, मेरे पापा ने बोला ये भी। मैंने पापा को ये बोला कि जो लोग आपको बोल रहे हैं, दे कांट गो एंड मीट शाहरुख खान, आई कैन गो एंड मीट शाहरुख खान, एंड दिस इज माई वे ऑफ मीटिंग हिम। इफ ही कैन मीट मी with this presence, I will do this presence to meet him, or anybody. बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत अच्छा लगा ये बातें सुन के। सो अभी जैसे आप गांव में जाते हो तो लोग आपको किस वे में ट्रीट करते हैं? एज अ सेलिब्रिटी की आए, आपको हाव भाव मिलते हैं वैसे, या फिर क्या होता है? जो पहला वाला आदि था और आज है, तो वो क्या डिफरेंस फील करवाते हैं, लोग क्या फील कराते हैं? टू बी ऑनेस्ट, मैं बचपन से ही सच कहूँ तो मुझे ज़्यादा लोगों के बीच रहना पसंद नहीं है, ये हकीकत है। हालांकि रहना पड़ता है क्योंकि वो काम धंधा है, सब है, बट मुझे सख्त नफरत है बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाकों से और लोगों के बीच रहने से इन जनरल। अगर 10 लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं किसी को नहीं जानता, मैं रुकूंगा भी नहीं एक सेकंड भी, ये मेरी प्रवृत्ति है। रही बात मेरे गांव की, डिफरेंस है, दे फील हैप्पी अबाउट इट। कोई भी मुझे मिलेगा ना गली में, सड़क में, मंदिर अगर मैं जा रहा हूँ या किसी को मिलने कुछ काम है तो जा रहा हूँ, तो दे विल ऑलवेज कह अरे बड़ा अच्छा लगा, आप ये करते हैं, आप तो अब शहरी भाषा बोलने लगे हो। दे आर ऑल्सो शॉक्ड इन दैट ना, क्योंकि मैं हिंदी जो बोलता हूँ, हम गाँव में ऐसे हिंदी नहीं बोलते थे, अरे तू शहरी भाषा बोल लेता है, उनके लिए इट्स मेजरली लाइक दैट। सो वो सब होता है। बट मैं गाँव बहुत कम समय के लिए जाता हूँ, है ना, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर आई एम मोस्टली वर्किंग, माई डेट्स आर ब्लॉक्ड,
दैट इज़ हाउ इट इज़। दिवाली में 5-6 दिन के लिए घर जाता हूँ, जिसमें से 2 दिन घर पर हूँ, 3 दिन दिवाली का सेलिब्रेशन है, फिर 1 दिन अम्बाला चले गए, शॉपिंग कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, उसी में मेरे वो दिन बीत जाते हैं, Okay. ख़त्म। फिर मैं वापस मुंबई आके अपने काम पे लौट जाता हूँ, वो फिर थ्रू आउट द ईयर ऐसे ही चलता है। तो कितने लोग हैं आपकी फैमिली में? आई हैव एन एल्डर ब्रदर, मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे दादू हैं, एक अच्छा। कुत्ता है जो कि मेरे पापा ने मुझसे रिप्लेस किया था जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था। मैंने अम्बाला छोड़कर आई वेंट टू चंडीगढ़, तो इसलिए कब तू चला गया है, एक कुत्ता लेकर आए हैं हम तेरी रिप्लेसमेंट में। सो दैट इज़ मेजर। सो अभी आप फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ सन निभाते हो, मतलब कि Yes, my brother is elder, but he's got some of the health issues. I've never said that on camera, so I'm always there for mother, father, and तो आप कुछ यहाँ से मनी हालांकि की वो जरूरत पड़ती नहीं है उनको। My father is well to do that way. He's into government sector. He earns enough of his things. But हालांकि कभी उनको लगता है कि मुझे कुछ चाहिए एक्स्ट्रा, तो I always help him with that. कि ठीक है कोई बात नहीं, इंश्योरेंस मैंने करवाए हुए हैं उनके सारे, हेल्थ इंश्योरेंस मेरे मम्मी पापा का, भाई के इंश्योरेंस की भी बात कर रहा हूँ कि इस साल मैं भाई का इंश्योरेंस भी कराऊँ। सो आई एम मेजरली हेल्थ पर्सपेक्टिव से आई एम ऑलवेज देयर दैट वे। तो फैमिली में किससे अटैचमेंट है सबसे ज़्यादा, मतलब कि जिससे रोज बात करनी है या मम्मी, अच्छा। नो इट, मम्मा। ऐसा क्यों, क्या है? इट्स पापा ऑल्सो, ऐसा नहीं है, मेरे पापा भी मुझसे बात करते हैं 2-3 दिन में एक बार, क्योंकि ही इज़ मोस्टली लाइक कॉलेज ऑफिस जाते हैं तो समय नहीं लगता। बट मेरी फैमिली में इन जनरल बात होती, दादू से मेरी बड़ी अटैचमेंट है, मेरी नानी से मेरी बहुत अटैचमेंट थी, शी इज़ नो मोर, 2019 के बाद शी पास्ड अवे एंड ऑल दैट। बट मेरे भाई से अटैचमेंट है, डेली मुझे मैसेज या कॉल आता है मेरे भाई का भी, मैं पूछता हूँ हाउ आर यू एंड ऑल दैट। ही इज़ वर्किंग नाउ, तो आई चेक ऑन दैट, एवरीथिंग इज़ फाइन एंड ऑल। हाँ, बट मेरे अपने टंटे हैं बात करने के, मैं बड़ा कमांडिंग रहा हूँ बचपन से। घर में भी मेरे पापा से लड़ाई होती है बेसिक से बेसिक चीज़ों के लिए, आपने ये नहीं करवाया घर में, इसकी कमी है, ये हो सकता है। सो वी डिस्कस्ड मेजर, अभी ना वो पर्सपेक्टिव बदल गया है कि हम अब वैसी बातें करते हैं। अच्छा, सो जैसे कोई भी आपको ऑफर आता है या कोई भी आपकी लाइफ में बड़ी चीज़ होती है, ये बुरी चीज़ होती है, सबसे पहला कॉल किसको जाता है? ना बड़ी चीज़ के लिए किसी को, ना बुरी चीज़ के लिए किसी को। आई ट्राई टू हैंडल। बुरा तो बिल्कुल भी नहीं मैं फैमिली को बताता, बिकॉज आई फील इट्स नॉट नीडेड। मेरी मम्मा का मुझे कॉल आया था जब उन्होंने जो स्टॉक की पूरी वीडियो देखी थी कि तूने कभी बताया नहीं, यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट। लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं लगी, मुझे लगा कि आई कैन डू इट ऑन माई ओन। सो दे ऑल्सो फेल्ट बैड। आई रिमेंबर जो स्टॉक आने के बाद मैंने अपने पापा को भी वीडियो भेजी थी। ही ऑल्सो फेल्ट कि ठीक है, इट्स फाइन, है ना, आई एम ऑलवेज देयर। सो वैसा ही है, तो ना बुरा किसी को बताना अच्छा, जब तक मुकम्मल ना हो जाए अच्छा तो बताकर फायदा नहीं। और अच्छा कुछ कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, उसके लिए पहला कॉल किसको किया? आई वाज एन एडिटर इन चीफ इन अ कंपनी, ऑफ कोर्स दैट वाज समथिंग। मेरे दादू को ज़्यादा नॉलेज है यू नो इन सेक्टर्स की, और वो पढ़ते हैं, है ना, अखबार और खबरें ज़्यादा देखते हैं, तो उनको समझ में आता है एडिटर इन चीफ का मतलब होता है द समबडी जो डिसीजंस ले सकता है चैनल्स में, कंपनीज में ना, जहाँ पे काम करते हैं। तो जब मैं बना तो मैंने उनको कॉल किया कि दादू, आई एम फाइनली एडिटर इन चीफ, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच यू आर गेटिंग? मैं कहा दिस मच आई एम गेटिंग, इंक्रीज स्लो है, सो यू नो टाइम लगेगा। सो दैट इज इट। ओके, सो आदि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अपन ने ऑफ कैमरा भी काफ़ी बात करी। एक इंसिडेंट था जो तुम बता रहे थे कि तुम्हें स्कूल के अंदर कुछ सीनियर्स ने टॉयलेट्स में बंद कर दिया था, वो क्या इंसिडेंट था, थोड़ा उसके बारे में बताओ। हे भगवान। मतलब कि छोटा था मैं ऑफ कोर्स, और कितना छोटा, मतलब कौन सी क्लास में करीब? यार बहुत यंग, 6-7 टाइप्स की बातें हैं ये, है ना, 4th 5th 6th, ये थ्रू आउट द इयर्स की बात है। आदि उस टाइम पे भी बोलने का वे तुम्हारा ऐसा ही था, मतलब ये फ्रॉम द आई वाज वेरी शार्प। ओके, आई एम कमांडिंग लड़ाकू मैं बचपन से हूँ। आप बोलो अभी मैं ऐसा, मेरे को हाथ पैर नहीं चलाना पड़ता, जबान ऐसे चलाऊंगा मैं, आप बोलोगे कि क्या बोल दिया इसने, एग्जिस्टेंस पे आपको सवाल हो जाएगा। नहीं, वो तो आने से ही, जब से आए हुए तब से समझ रहा हूँ मैं। मेरे पापा कहते हैं कि तुझे ना तो बिच्छू जबान का है, तो डंक मारता है तो जबान से मारता है। कॉलेज वाला तो ठीक था जो था, है ना, लोग वो, बट स्कूल में इट वाज अ थिंग। आई गेस उनकी भी गलती नहीं है ना, जिन्होंने भी मुझे वॉशरूम में लॉक किया एंड ऑल दैट, उनकी भी गलती नहीं है, उनको भी समझ नहीं थी, सेंस नहीं थी, है ना, बचपन होता है, शायद उनको कोई अलग इंसान लगता है, तो उनको जिज्ञासा होती है कि अच्छा लॉक करेंगे तो क्या होगा, होता कुछ भी नहीं है ना, लॉक किया तो क्या ही हो गया, तो बस वो ट्रॉमाज हैं, बट ठीक है, पास्ड ऑन दैट। लेकिन फिर एक इंसिडेंट वापस हुआ, तुम एक कॉलेज का इंसिडेंट था जब तुम रोड पे जाते थे और एक जन ने तुम्हें थप्पड़ मारा था, तो वो क्या इंसिडेंट था कि तुमने रास्ते ही चेंज कर लिए कॉलेज के? आई रिमेंबर, आई टेल यू।
दैट इज द मोस्ट वर्स्ट एक्सपीरियंस आई हैव हाँ, एवर हैड। हाँ, बड़ा नया नया सा बालक मैं हम्म, अपना शहर छोड़कर, गांव छोड़कर दुखेड़ी अम्बाला से चंडीगढ़ में मैंने लड़का एडमिशन लिया जर्नलिज्म में। मेरे पापा नहीं चाहते थे मैं जर्नलिस्ट बनूं, मेरे पापा चाहते थे कि IAS वाईएएस बनूं मैं, और वो मैं करता भी क्योंकि मैं पढ़ाकू तो था। बट मुझे था कि नहीं, देश बदलना है, क्रांतिकारी जर्नलिस्ट बनना है, देखो ज़रा मेरे शौक हैं, ख्वाब। तो मैंने वो जर्नलिज्म की जो पढ़ाई है वो शुरू की, और एक पीजी था, और हमारी यूनिवर्सिटी के बगल में एक गांव था। सो यू नो ना, यूनिवर्सिटी के बगल के सारे गांव पीजी में बदल जाते हैं, सारे फ्लैट्स पीजी में बदल जाते हाँ, हैं, वो तब्दीली आ जाती है हाँ, पंजाब में, हाँ, खरड़ में जगह है। तो मैंने वहाँ पे रहना शुरू किया। एक लड़का मुझे मिलता है, मे बी ही लाइक टू मी और व्हाटएवर। वो मिला और बात की, डिसेंट लगा मुझे, है ना। तो नॉर्मल बात हुई, एक दिन अच्छे ढंग से बात की, तो नंबर एक्सचेंज हुई, खत्म कहानी। यही होता है मेजर, तो और क्या ही हो सकता है। फिर अब ऑफ कोर्स मेरे पास इतना काम धंधा है भाई, एक तो मैं उस ट्रांजिशन में हूँ कि मुझे हिंदी से अंग्रेजी में एग्जाम देना है कॉलेज में, मैं उसके टंटे में जी रहा हूँ। ऊपर से मेरा बैकग्राउंड राजनीति का नहीं है, मैंने 12th में कॉमर्स पढ़ी है, यहाँ पे पॉलिटिक्स की बातें होती हैं कॉलेज में जर्नलिज्म में, तो मुझे वो, मैं संविधान पढ़ रहा हूँ देश का बैठकर, तो मैं वो टंटे में जी रहा था। उनको भाई साहब को मिलना था कि लेट्स मीट, ये वो आई यूज्ड टू टालोफाई हिम अ लॉट। तो मैं बहुत टालता था कि नहीं आई एम नॉट देयर इन द सिटी एंड ऑल दैट। पकड़ लिया होगा मेरा झूठ एक दिन, तो उसको ऑफेंड हो गया कि तूने झूठ कैसे बोला। तो भरी सभा में, भरी सड़क में उसने मुझे मारा, मैंने टूटा चश्मा उठाया, वेरी फिल्मी सीन। टूटा चश्मा उठा, आई एम लाफिंग ऑन इट नाउ बट इट वाज वेरी ट्रॉमेटिक दैट टाइम। टूटा चश्मा उठाया, बस ऐसे ही करते मैं वापस आ गया अपने पीजी। फिर खौफ कि भाई अगली बार मिलेगा फिर ऐसे कर सकता है ये तो, है ना। फिर मैंने रास्ते बदले, फिर मैंने कोशिश की जल्द से जल्द में। तो तुम्हारा वो एक तरीके से कुछ अफेयर चालू हो गया था क्या उसके साथ में? अफेयर क्या, कुछ अफेयर थोड़ी ना होता है। इट्स लाइक यू एंड आई मेट, वी स्टार्टेड टॉकिंग, एक दो दिन नॉर्मल जैसे एज अ फ्रेंड बात हुई, क्योंकि वो उस गांव का लोकल था, मैं नया था उस गांव में, हमारी ऐसे बात हुई थी, दोस्ती थी। एक दो बार ही बात हुई थी और उसको ये ऑफेंड हो गया वो इस बात को लेकर कि भैया तूने मुझे झूठ कैसे बोला कि तू सिटी में नहीं है, उसको इस बात का गुस्सा आ गया। हाँ, तो वो हुआ। और क्या, अफेयर तो क्या अच्छी गंदी बात है। सो आदि, क्वेश्चन ये है अब कि अंबाला से लेके मुंबई तक का जो सफ़र रहा, क्या क्या हुआ, कैसे पहुंचे वहां तक, और जैसे ही मुंबई में कदम रखा तो क्या फील आया, तो वो जर्नी क्या थी? मैं रेडियो जॉकी था 2.5 साल के लिए, रेडियो पे काम करता था पटियाला में, और बड़ा अच्छा सब अच्छा चल रहा है, नया शहर, नया एक्सप्लोरेशन, ऑल दैट फन। बट मैं बोर हो गया था रेडियो से, टू बी ऑनेस्ट। मुझे था कि अभी बहुत ऑफ द कैमरा हो गया, आई वांट टू बी ऑन कैमरा। लुक्स वुक्स तो क्या ही थे, अभी भी नहीं है। चेंज वेंज किया तो मैंने एक दो जो डिजिटल चैनल्स थे वहाँ पर, उनमें काम करना शुरू किया। 2 महीना काम किया, क्योंकि मुझे पटियाला से स्विच चाहिए था चंडीगढ़। somehow I got that। मैंने पटियाला में एक डिजिटल चैनल में काम किया वीडियो के लिए, उनके लिए साथ एंटरटेनमेंट किया, तमगा लगवा लिया कि मैं एंटरटेनमेंट कर सकता हूँ वीडियो के लिए। तमगा चाहिए होता है ना, एक टाइटल चाहिए होता है। बस फिर जॉब उधर मैंने स्विच की, और उनको ज्वाइन करने के बाद आई गेस 5-6 दिन ही हुए थे, मैंने उनकी जॉब छोड़ दी थी 3 दिन में, क्योंकि वो बहुत ही बुरे पर्सनालिटी थे। वो अपने एम्प्लॉयज़ को पे नहीं करते थे। उनका एक एम्प्लॉय बहुत ओल्ड था, सम 60+ और समथिंग, ही वाज अ वेबसाइट राइटर, वो आर्टिकल लिखते थे। मुझे जब पता चला कि उनकी सैलरी 6 महीने से नहीं आई है, वो बस स्टैंड पे सो रहे हैं, उनको उनके पीछे से निकाल दिया गया है, तो मुझे बहुत दुख लगा। हालांकि मुझे बताया गया था कि ओनर को नहीं बताना, क्योंकि उनकी ज़िंदगी और नैश कर देगा वो, तो मैंने नहीं ना बताते हुए मैंने छोड़ दिया अपने रीज़न देते हुए। फिर उन्होंने 3 दिन तक बड़े टॉन्ट मारे, हवा में बहुत उड़ता है तो ये है वो है, मैं क्या बकवास। तो तीसरे दिन का मैसेज आया कि तुझे मुंबई भेजना, एक बार आके मिल। तो बस फिर टेम्पटिंग बातें हो गई मुंबई की। तुमने उनकी बात मान ली? मुंबई के लिए ही मैं कि चल मिल तो आता हूँ, क्या पता हो जाए। तो गया, उन्होंने बोला कि परसों का टिकट कर ले, ट्रेन का, गरीब रथ का टिकट किया, और 14 दिन के लिए मुंबई जाना है। वो एक अवार्ड फंक्शन इधर करवाना चाहते थे जहाँ पे लोग आने वाले थे, तो उनको बेस क्रिएट करना था, ताकि मैं जाके ये चैनल है बात करूँ, ताकि लोगों को रिकॉल वैल्यू बढ़े उसकी, ताकि अवार्ड। और उन्होंने तुम्हें ही चूज क्यों करा, मतलब ऐसा टैलेंट ही तो था ना मैं उसमें, तो कोई देयर इज नो और डिनायल। उस टाइम तुम अपनी पर्सनालिटी को कैसे कैरी करते थे? नॉर्मल, आई नेवर वोर क्लोथ्स लाइक साड़ीज इन नो ज्वेलरीज। मैं स्टिल आई वाज टैलेंटेड ना। जबान अगर डंक मारती है तो अच्छा भी बोलती है, ऑन कैमरा एटलीस्ट। तो दैट हैपेंड। 14 दिन के लिए बस 2000 रुपये अकाउंट में थे मेरे, मुझे याद है। गरीब रथ ली मैंने, मैं मुंबई आया, सब कुछ हुआ, और OLX पे एक रूम बुक किया था, टोकन वोकन देख के 10,000 रुपये में। मुझे नहीं पता था OLX पे? हाँ, OLX पे भी रूम बुक होते हैं? हाँ, OLX पे रूम मिलते हैं। OLX पे तो ना मिलते। आपके वहाँ हवेलियाँ मिलती होंगी,
जयपुर में यहाँ पे रूम मिलते हैं OLX पे रूम मिलते हैं रेंट के लिए। अच्छा। आप रही नहीं है फिर। यू बीन वेरी OLX पे तो सेकंड हैंड चीजें मिलती है ना। नहीं, रूम्स मिलते हैं। रूम्स फॉर रेंट मिलते हैं, अच्छा। वो ऐसा डालते हैं लोग। हाँ। तो वो 10,000 रुपये वगैरह पे करने के बाद मुझे उसने बताया था कि 1 BHK फ्लैट है, इसमें 4 लोग हैं। मैं ठीक है, 2 अंदर 2 बाहर ऐसा होता होगा। जस्ट मुझे ये तो पता था कि मुंबई इज क्राउडेड, जगह नहीं है रहने की, सुना था सिर्फ। भाई मैं आया, मैं लैंड हुआ कहाँ पर, लैंड ट्रेन से आया मैं, कहाँ पे आया था, बैंड्रा टर्मिनल एंड ऑल दैट। वहाँ से मैंने कैब बुक की, बड़ा डर डर के कैब में मैं आया। समंदर, खूबसूरत नज़ारे, पहली बार जुहू से आती है ना, तो आपका समंदर दिखता था, फेल्ट वेरी स्पेशल। कट टू वर्सोवा विलेज, आई एंटर्ड, क्योंकि हाय ये कहाँ हूँ मैं। अब जो था वो था, क्योंकि ऑप्शन तो नहीं है ना, पैसा भी नहीं है ना, अब तो आई हैव टू एडजस्ट। आई वेंट अप, दे टुक मी अप कि हमारा फ्लैट है, गंदा गलीज फ्लैट भाई, खुला डुला फ्लैट था, बड़ा। कौन से एरिया में थे? वर्सोवा विलेज, जेटी के पास एक बिल्डिंग है, उसका टॉप फ्लोर में एक फ्लैट था, वो हमारे पास था। 7 लोग। 4 से 7 कब हुए एक रूम में? एक रूम में एक बंदा इकलौता रहता था, बाकी सब हॉल में सोते थे। प्रॉब्लम वो थी। अच्छा। तो मैं भी हॉल में सोता था। तो वैसे 3 महीने मैंने फिर, वो जो 14 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था, मुझे पता था कि 14वें दिन मुझे कोई और नौकरी चाहिए ताकि मैं अपनी जॉब सिक्योर करूँ। 14 दिन मैंने काम किया, 14वें दिन मेरे पास नौकरी थी। मैं कहा चल निकल घर से, भाग यहाँ से। 15वें दिन मैंने नई कंपनी ज्वाइन की, 3 महीने उनके साथ काम किया, और जैसे जैसे थोड़ा पैसा बढ़ने लगा वैसे वैसे मैंने शिफ्ट किया अपनी लोकेशन को, रहने की ढंग की जगह पे शिफ्ट करके। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। बट बीच में एक चीज़ कि उन 14 दिनों में ऐसा क्या फीलिंग आया कि मुंबई में ही अब तो रहना है, या पहले से ही सोच में था कि मुंबई तो पहले से आई विल टेल यू। मुंबई आने से 2 महीने पहले ही आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड। वो एक धार्मिक चैनल में काम करते हैं। तो मैं कह मुंबई कैसे जाऊँ मैं, मुझे लगता है कि पहले मैं दिल्ली आऊँगा, पहले मैं दिल्ली स्विच करूँगा, फिर दिल्ली से मुंबई का रास्ता बनाऊंगा। दैट वाज माय प्लान कि मुंबई जाना है, बिकॉज नोबडी एक्सेप्टेड मी इन पंजाब ना, क्योंकि दे वर लाइक यू वेरी अर्बन फॉर अस, यू नो, यू डोंट लुक लाइक पंजाबी बट आई कैन स्पीक गुड पंजाबी। तो वो था वहाँ पे। तो फिर मैंने दैट्स हाउ आई शिफ्टेड। दिमाग में तो प्लान था, वो भगवान सुना था शायद, मुझे दे दिया मुंबई हाथों में कि जा तू, पैसे वैसे सब हो जाएगा, तू बस जा। वैसे मैं आ गया, मैंने शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे कंपनी बदलते टच वुड, पीपल नोज मी एंड ऑल दैट। अभी तो सो जैसे ही वो 14 दिन के बाद जो कंपनी ज्वाइन करी, वो कंपनी क्या थी? So they used to cover TV, they still cover TV, उनका कोर है TV, टेली रिपोर्टर कंपनी का नाम है। 6 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है उनके यूट्यूब पे, प्रमोट भी कर रहा हूँ। बट उनका बेसिक कोर जो है वो है TV, बिग बॉस, टीवी सेट्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि टीवी सेट पे ऑन लोकेशंस होते हैं, कैसे शूट हुआ वो सब वो करते थे। तो मैं सेट पे जाता था, कलर्स के सेट पे गया, स्टार प्लस के किसी सीरियल के सेट पे गया, तो वहाँ पे बाइट इंटरव्यूज करना, मैं वो सब करता था पहले। आई यूज्ड टू डू ऑल ऑफ दैट। तो वो मुंबई में आपकी पहली जॉब थी? हाँ, आफ्टर द जॉब आई हैड लेफ्ट। तो पहली जॉब अगर अपन देखें उस टाइम और आज की डेट में, आदि ने कितना अमाउंट में चेंज कर लिया है? मतलब कितने से स्टार्ट किया था और आज आज की डेट में क्या चल रहा है? नहीं, आई स्टार्टेड विद 27,000 टू बी ऑनेस्ट। एंड मीडिया में जनरल जो सैलरी स्लिप्स हैं वो कम ही हैं, ऐसा कोई आपको करोड़ों रुपए नहीं मिलते। और आज क्या कर रहा है आदि? आई एम डूइंग गुड, टच वुड, अपार्ट फ्रॉम माय सैलरी व्हिच आई गेट। अभी भी सैलरी पे काम कर रहे हो? हाँ, आई एम स्टिल एम्प्लॉयड, दैट इज वन, बट देन आई गेट सोशल मीडिया डील्स, यू नो, then I have, you know, some of the other things. तो स्टार्टिंग 27,000 से हुई, लेकिन आज की डेट में अगर अपन अप्रोक्सीमेट माने तो ये मान सकते हैं कि तुम्हारी सैलरी इतनी तो होगी कि एक आईफोन खरीद सकते हैं, या फिर छोटा वाला आईफोन खरीद सकते हैं? कुछ आइडिया? 4-5 आईफोन तो खरीद सकता हूँ एक महीने में। यस, वाओ, ग्रेट। मतलब आदि ने काफ़ी तरक्की कर ली है, टच वुड। हाँ। सो स्टार्टिंग में जब 27,000 तुम अर्न कर रहे थे, तो उस टाइम पे सर्वाइवल मोड कैसे होता था? इजी ना, जितना कम पैसा होता है आप सर्वाइवल के मोड इजी ढूंढते हैं, जितना ज़्यादा पैसा होता है आपका लाइफस्टाइल उतना महंगा हो जाता है। तब अब बालों पे मेरे हर 4 महीने में 10-12 हज़ार लगते हैं एक साथ, वो नहीं था तब। नॉर्मल हेयर कट होता तो 150 रुपये 500 रुपये मैक्सिमम यही लगेगा। तो यू फाइंड अ वे ना। जब मेरी सैलरी 12,000 भी थी एज एन आरजे, तो मैं 12,000 में भी सर्वाइव करता था। सो मैंने आपका एपिसोड देखा था, उसमें था कि मुंबई में घूमना आपका बहुत मुश्किल हो गया है, बाबा अकेले नहीं घूमते कहीं पे भी,
तो क्या रीज़न है इसके पीछे कि मुंबई में अकेले घूमने में क्या डर है? डर वर तो नहीं है, ऐसा नहीं मैं अकेला नहीं घूमता हूँ, बट अगेन जो भीड़ वाला इलाका है, जहाँ पे बहुत भीड़ है, तो ऑफ कोर्स कई सेलेब्स के फैंस होते हैं, तो मैंने कभी कभी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस पूछे हैं उनसे, तो उनको पसंद नहीं आता, तो कभी कभी वो हावी हो जाते हैं और कुछ नहीं. सो प्रेफर नॉट टू गो अलोन और विद समबडी एंड अवॉइड भीड़ भाड़ वाले इलाके. दैट तो इज हाउ आपको पता है कि वो कौन सा सेलिब्रिटी जिसके फैंस नेजी है, रजत दलाल हैं, उनके फैन फॉलोइंग्स हैं काफ़ी हाँ. भड़कीले टाइप्स के, तो वो उनको कोई काम धंधा तो है नहीं, पता नहीं, मुझे तो नहीं पता, बट वो जब भी आते हैं तो फिर ये क्यों किया, वो क्यों किया, एंड दिस इज डन एंड डस्टेड. नेजी की कंट्रोवर्सी को आई गेस 1 साल होने को आया है, पिछले साल की बात है. रजत दलाल की कंट्रोवर्सी जनवरी में हुई थी, सो वो उनके फैंस बस थोड़े से कभी कभी बौखलाए घूमते हैं और कुछ. और अभी तक ऐसा ही है? अभी तक ऐसा ही है. दे विल स्टिल कम एंड आस्क मी व्हाई डिड यू आस्क मी, यू नो, व्हाई डिड यू आस्क हिम दैट क्वेश्चन और लाइक दैट. सो आई एम लाइक, प्लीज. तुमने कभी अप्रोच किया इनको, रजत दलाल, नेजी को? नेवर. वंस इट्स अ कंट्रोवर्सी, इट विल बी अ कंट्रोवर्सी. नहीं कि बंद करवाओ, ये सब चीज़ें बंद करवाओ अपने फैंस को बोल के, ये सब चीज़ें तुमने? नहीं, मैं कभी क्यों बोलूँगा. इट शोज उनके फैंस कैसे हैं, वो कैसे होंगे, है ना. तो करते रहो जो करना है. मेरे माँ के नाम का एक ग्रुप बनाया था उन्होंने, मेरी मम्मी का नाम पता नहीं कहाँ से निकाला था, निजी के वक्त की बात है, उन्होंने गालियाँ दी भर भर के मेरी मम्मी को. एंड आई कुड, ऑफ कोर्स मेरी मम्मी का नाम ही था, चलो फोटो वोटो नहीं थी, बट आई कुड रीड, देयर वाज अ ग्रुप एंड देयर वर मल्टीपल पीपल, दे वर अब्यूजिंग माय मदर. हाउ कम दे नो द नेम ऑफ माय मदर? बिकॉज आई अवॉइड taking my family on social media. You'll not find any picture. बिल्कुल. I don't name them. Then that's how I work and operate. Because मुझे पता I can tolerate the heat. But when it reaches to them, it's a trauma. So that's how it is. Okay. That's why I don't go alone. अच्छा आदि, तुम इंडस्ट्री में इतने टाइम रहते हो, जो नेपो किड्स होते हैं और जो एक नॉर्मल स्टार होता है, जो स्ट्रगल करके उसने एक अपनी बुलंदियाँ पाई है और लोगों के बीच में फेमस हुआ है, तो उनका एटीट्यूड नेपो किड्स से अलग होता है? मतलब नेपो किड्स उनसे अलग बिहेव करते हैं? टू बी ऑनेस्ट कुलदीप, ये ओवर हाइप्ड मुद्दा है. अ लॉट ऑफ I'll not call it nepo kid. I call them cinema kids, cinematics. That way. Cinema kids हैं वो. Of course their parents, forefathers have been in the industry. They know how this industry works. They've been trained. कि भैया there are certain things, this has to be like that only. So अब उनमें उनका क्या फॉल्ट वजन में, पहली बात. दूसरा, it is all personality, you know. If some of them is rude, they're not rude because they're nepo kids. They're rude because they are like that. It's him like that. It's her like that. It's not just because they're nepo kids they're like that. है ना. हम ऐसे पूरी कॉम कम्युनिटी को क्यों गाली दें? तो इट्स लाइक दैट. कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, कुछ लोग उनकी हैं अपनी इश्यूज, वो हैं वैसे भी. अब जो नॉर्मल स्टार्स भी हैं इन जनरल, जो अपनी मेहनत से बने हैं, वो भी, उनमें से भी वैसे लोग आपको मिलेंगे. कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ लगता है भैया हम तो भैया क्या बात कर रहे हो आप, डोंट इवन स्टैंड नेक्स्ट टू अस. सो वो दोनों तरफ वैसा ही है, यू नो. इट्स अ वेग मुद्दा, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मुद्दा है, वास्ट है सब कुछ, बट इन रियलिटी इट इज टोटली ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ वन पर्सन. आप ऐसे हैं कुलदीप, आप ऐसे ही हैं, बिल्कुल, है ना. एंड आप शायद मुझसे अच्छे हो सकते, किसी से थोड़ा रूड भी, और किसी से बहुत ही अच्छे. तो इट वेरीज ऑल्सो ऑन द सेट ऑफ पीपल यू आर मीटिंग. सो दैट्स हाउ, यू नो, ह्यूमन बिहेवियर इज. बिल्कुल. तो लोगों ने नेपोटिज्म को भी इतना बड़ा मुद्दा बना दिया जो वो सेंस नहीं है जिस चीज़ का, है ना, कहीं ना कहीं. क्योंकि अगर अपन देखें कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनको सबको फ़ायदा मिलता है ना, उनके बच्चों को फ़ायदा मिलना ही है. तो सेम से अगर सेलिब्रिटी है तो अपने बच्चों को तो फ़ायदा मिलेगा ही ना. तो ठीक है. What have you want as a father? Of course you want कि मेरे बच्चे को इतना स्ट्रगल ना करना पड़े जितना मैं नहीं किया था, because I didn't have all the liberties that I could do. But they will be more trained. बिल्कुल, है ना. And the parents think अरे हमें इतना नहीं मिला था तो हमने इतना अच्छा कर लिया. उनको बचपन से हम ट्रेन कर रहे हैं, बचपन से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद वो बहुत अच्छा कर लें. बिल्कुल. That is the only factor. Our parents don't want us to fail in life. बिल्कुल. They only concern about कि जो भी करे अच्छा करे और सक्सेसफुल बने. That's all. अच्छा, अगर जो तुम ये मेकअप करते हो या फिर जो तुम्हारा ये फेमिनाइन लुक है, ये तुम इंडस्ट्री के लिए करते हो, या फिर तुम्हें अगर कोई बोले कि कल को इसको बदलना पड़ेगा, नॉर्मल दिखना पड़ेगा, तो तुम ये कर सकते हो? Again, it is only for camera. As I told you, I don't like makeup. I don't like wearing tama jhama sarees. It's too difficult to handle.
ज्वेलरी टू डिफिकल्ट, गर्दे में दर्द हो जाता है भाई, सच बता रहा हूँ मैं तो, बहुत ही अभी भी हो गया। यू नो दिस ऑल इज जस्ट फॉर द कैमरा बिकॉज आई नो व्यूज फैच होते हैं, खत्म। इफ समबडी सेज आवर कंपनी आवर वर्क डज नॉट रिक्वायर इट, आई नॉट वेयर इट, आई एम वेरी ओके विद इट, आई लुक वेरी नाइस इन दैट ऑल्सो। ओके, You've seen my photos in pant shirt. I look very nice. So it's just like that. फॉर कैमरा, For camera and money. Yeah. कल आप बोलो पैंट शर्ट में आए आपको 5 लाख देंगे, मैं आऊँगा। कल आप बोलो 10 लाख दूंगा एक साड़ी में आना, I'll come. Easy money. कभी ऐसा कुछ सोचा है कि इस सर्जरी या फिर कोई हार्मोन थेरेपी कुछ करानी है फ्यूचर में, कुछ कभी खुद के ऊपर? No. मेरी जो पहचान है, I identify myself as a boy very clearly. So साड़ी वाड़ी इन ऑल का तो सिर्फ कैमरा के लिए टंटा है, मैंने बताया आपको। तो वैसा कि कभी कोई थॉट ही नहीं। आई लव माई बॉडी एज इट इज़, आई लव माई मैस्कुलिन साइड एंड फेम साइड बोथ एट द सेम टाइम, एंड पीपल डोंट नो इट, स्पेशली मैन डोंट नो इट, दैट वी ऑल आर वुमेन इन साइड अ बिट ऑफ इट, राइट? तो दैट इज़ देयर, बिकॉज अगर विमेन एस्पेक्ट ना होता, एक्सट्रैक्ट ना होता, तो हम मैन बनते ही नहीं। बिल्कुल, यू नो एग जो है वो तभी होता है जब उसमें दोनों के मिलन हो, है ना? दैट्स हाउ अ मैन इज मेड, बिल्कुल बेसिक साइंस। तो वी आर ऑल विमेन इन अ वे, कायदे से, जस्ट बिकॉज वी गॉट सर्टेन जेनिटल्स इन अ डिफरेंट वे, वी आर मैन दैट वे, है ना, फिजिकली। तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, ना मैंने कभी सोचा है, बिकॉज आई लव माई बॉडी एज इट इज। ऐसा कोई इंसिडेंट या ऐसा कोई सेलिब्रिटी जिसका आपने इंटरव्यू करा हो, जिसने तुम्हें पब्लिकली या प्राइवेटली कभी धमकाया हो या इंसल्ट करी हो बुरी तरीके से? नो, दे डोंट हैव द गट्स, सॉरी। किसी के साथ दे विल नेवर डू इट ऑन फेस, टू बी ऑनेस्ट। धमकाया कुछ नहीं होता। ऑफ कोर्स देयर आर इंस्टेंसेस, देयर इज वन एक्ट्रेस हु सेड दिस टू पीआर, जिन्होंने इंटरव्यूज करवाए थे, कि आदि ने मुझसे बड़े बकवास सवाल पूछे, बस अगले दिन मैंने रिव्यू डाला, बजा दी ओके फिल्म की। सो इट्स लाइक दैट। सो अगेन फिल्म भी वैसी ही थी, तभी बजाई थी। एक्टिंग अच्छी करती तो मैं अच्छा बोलता भाई। तो दे डोंट हैव द गट्स, दे कैन नॉट, बिकॉज उनको भी अपनी पब्लिक इमेज मेंटेन करनी है ना। कल को 4 जगह में जाऊंगा, आई विल टॉक अबाउट इट, बेसिक है ना ह्यूमन नेचर। सो दे हैव टू मेंटेन, दे विल नेवर से डायरेक्टली। If they felt offended, they felt bad, they will say it to the PRO, public relation officer. They will come and say ki it went a bit wrong, can you cut this up, you know, can you cut this part of the podcast or interview? If we do that, we also help that way. मैं मुझे क्या शौक चढ़ा किसी को offend करने का? I'm just asking a question. Any question in the world is valid. You know, हर सवाल का जवाब है, हर जवाब का सवाल भी है. It's like that. तो जो तुम क्वेश्चंस पूछते हो, तुम्हारी ये स्ट्रैटेजी होती है या जनरल क्यूरियोसिटी होती है? मतलब तुम्हारे ये जो क्वेश्चन होते हैं, जो मैंने देखा है बहुत आउट ऑफ द माइंड चल जाए एक बार तो सुन के, तो वो क्या होता है मतलब? नहीं, इट इज माय जिज्ञासा ओनली। आई डोंट, टू बी ऑनेस्ट, इफ आई नो यू, लाइक यू हैव डन इनफ वर्क, मैं बस सिर्फ ये देखता हूँ उन्होंने काम क्या क्या किया है। अगर मुझे कोई नया व्यक्ति मिल रहा है, उनका प्रोफेशन क्या है, उन्होंने क्या क्या फिल्में की हैं, क्या क्या गाने किए हैं, all of that I'll see, that's all, then I'll talk about. and मैं बहुत बार, देखो इंटरव्यू करने के 2 तरीके हैं कुलदीप, या तो आपको बहुत ज़्यादा पता है सामने वाले के बारे में, गेस्ट के बारे में, या आपको कुछ नहीं पता। एंड जो कुछ नहीं पता होता है ना, वो सबसे ज़्यादा वर्क करता है, क्योंकि ऑडियंस को कुछ नहीं पता, यू नो, ऑन सर्टेन थिंग्स। सो आई बिकम द कुछ नहीं पता गाय, यू टेल मी। मैं सीधा बोलता हूँ कि आई एम रियली सॉरी बट आई एम नॉट रेड योर प्रोफाइल, आई एम कमिंग एज अ न्यूबी, यू टेल मी व्हाट आर योर थॉट्स ऑन लव, हाउ डू यू सी मैरिज, if given a chance, शादी आप प्लान कर रहे हैं तो कहाँ करेंगे, you know, how do you see life, आपने इतना अच्छा रोल किया, how do you relate to it in your real life. So I always get fresh answers. That works. That is the only strategy that is there with me. I never plan my interviews, never. There are no scripts. Okay. Of course मुझे पता है कि I have to promote their film and you know series also, तो I'll ask that also, वो मुझे भी पता है। लेकिन जिन कंपनीज के लिए आप काम करते हो, वो ये नहीं करवाती कि ये स्क्रिप्ट है और यही जाके पूछनी है? नेवर। ओके। उनको दे हैव ट्रस्ट इन मी, दैट्स व्हाई दे हैव हायर्ड मी, है ना। तो उनको पूरा विश्वास है कि आदि करेगा तो अच्छा करेगा, तो वो कोई सवाल नहीं होता। एंड अगेन इफ दे फील लाइक दिस वेंट थोड़ा सा अप, दिस वेंट थोड़ा सा डाउन, तो दे कॉल मी एंड टेल मी कि आदि इसको हम थोड़ा सा इस एंगल से कर सकते हैं, इसको हम काट सकते हैं, you should not do this and you can do it. Okay. It's a mutual work, na, ultimately. Adi is not Adi if there is no team. So it's majorly like that. We'll discuss. इस interview को मैं कैसे लूँ? I remember when I did Mumtaz ji recently, the OG Mumtaz ji.
तो उनके इंटरव्यू के लिए मुझे बड़ा समय लगा उनको कन्विंस करने के लिए कि मुमताज़ जी आप इंटरव्यू कर लीजिए मेरे साथ, बिकॉज शी इज़ ओल्ड नाउ, है ना। मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था जब वो फिल्में करती थी राजेश खन्ना के साथ। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, जय जय शिव शंकर एंड ऑल ऑफ दैट, यू नो, आई हैव डांस्ड ऑन सच सॉन्ग्स. So 3 days she took to get convinced by me to do an interview. मैं कहा मैम प्लीज़ कर लो, आई एम वेरी क्यूरियस टू डू एन इंटरव्यू विद यू. मैंने डांस किया है, मैं 22 साल का बालक हूँ, मैं क्या ही वो कर लूँगा. तो फिर उन्होंने तीसरे दिन पूरे अपने स्टाफ को सामने खड़ा करके कौन सी डेट को बुलाऊँ, इस डेट को क्या कर रहे हैं, उसको डेट को 1 हफ्ते के बाद की डेट दी. मैंने किसी को नहीं बताया इंडस्ट्री में. आई जस्ट टोल्ड माई मैनेजर कि दिस इज़ इन द पाइपलाइन. सो वी डिड इट, इट वेंट सुपर वेल. शी वाज टू नाइस. सुबह 12 बजे बुलाया. अब आप देखो, यूजुअली आजकल ऐसा नहीं होता. जो एक्टर्स हमें घर पे बुलाते हैं, मैक्सिमम इज चाय कॉफी दिल आस्क. फूड वूड बहुत रेयर होता है. कुछ लोग करते भी हैं, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, बट द कल्चर इज नॉट देयर. बिकॉज यूजुअली प्रोडक्शन हाउस सब करता है, तो उनके अलग JW में इंटरव्यू कर लिया, इधर कर लिया, उधर कर लिया, वो चलता है. बट उन्होंने मुझे 12 बजे बुलाया. मैं 11:30 पहुंचा, क्योंकि पता है पॉडकास्ट है तो सेटअप में टाइम जाएगा. मेरा DOP था, हमने सेटअप शुरू किया उनके घर पर. शी वॉज लिसनिंग ओल्ड सॉन्ग्स ऑफ राजेश खन्ना, यू नो, देवानंद, ये सब गाने चल रहे थे उनके, शम्मी कपूर, ये गाने चल रहे हैं मस्त. इट्स अ गुड वाइब. एंड शी इज़ ऑल डेक्ड अप, मेकअप वेकअप किया मैम ने, नेल पॉलिश एकदम टिप टॉप है, मस्त बाल हैं उनके, उनका हाउस हेल्प आता है, हमें सर्व करता है. शी इज़ लाइक आदि पहले खाओ फिर हम इंटरव्यू करेंगे. तो उन्होंने मेरे साथ खाया, है ना, पकौड़े वकौड़े, मस्त ब्रेकफास्ट में जो नाश्ता था, शी हैड ऑल ऑफ दैट. फिर हमने इंटरव्यू शुरू किया. तो ऐसे इंटरव्यू हो गया. वो है कैसी फीलिंग थी, मतलब मुमताज़ जी यार, कम ऑन, दैट इज़ द बिगेस्ट इंटरव्यू आई हैव एवर डन इन माय लाइफ. आई वांट टू इंटरव्यू रेखा जी आल्सो समडे, आई डोंट नो व्हेन इट्स गोना हैपन, बट मुमताज़ जी इज़ बिगेस्ट ऑफ माइन. अच्छा, क्वेश्चन पूछते पूछते आया कि अभी इतने साल हो गए इंडस्ट्री में आपको इंटरव्यू करते हुए, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किसके साथ रहा और सबसे बेकार एक्सपीरियंस किसके साथ रहा? अच्छा, एक तो मुमताज़ जी हैं, एज आई टोल्ड यू. सेकंड, एंड जिसकी मेमोरीज आपको याद रही यार कि बहुत मजा आया इंटरव्यू करने में, वो कौन था? To be honest, they're very rare interviews, Kuldeep, because we are usually hushy and rushy. मुमताज़ जी मैंने दिले, मनीषा कोइराला, I loved that interview of mine, I did. I loved that woman. मुझे बहुत मज़ा आया उनके साथ बात करके. और कुछ मेमोरीज, किस तरह की पर्सन है, क्या बात हुई थी? बहुत शार्प, शांत. मेरे कैमरा पर्सन ने पॉडकास्ट ही था, वो सेटअप किया. मुझे लगा कि ये जचेगा नहीं सेटअप, तो मैंने चेंज करा. मैंने मैम को बोला, मैम प्लीज़ 2 मिनट दीजिए आप. बड़ी चिल वेल, उनको मैं इतना पसंद आया. शी यूज्ड टू फॉलो मी. अभी पता नहीं क्या हुआ, मे बी कुछ हो गया होगा. तो शी फॉलोड मी ऑन इंस्टाग्राम, वी टॉक ऑन इंस्टाग्राम DMs. अभी भी कभी भी कोई स्टोरी पे मैंने रिप्लाई कर दिया उनको, दे ऑलवेज पुट अ हार्ट ऑन इट, ऐसे कुछ कर देंगी. आई लव मनीषा कोइराला. And I watched Hira Mandi and I was fully in character of Malika Jaan, Iqbal, हमारा रथ निकालो. All of that I was doing all over the place. So, and very chill out, very lovely person. मैंने उनसे relationship की advice पूछी. She gave me an answer on that also, that if it is not working and if it is one-sided, drop it. I still remember her moments. Drop it. She did this also. So I know. I was too shocked. And to be honest, I'll tell you honestly, because I'm not 90s kid ना, I'm born in 2002. तो मुझे उनका क्राफ्ट इतना पता नहीं होता. और हम डेली इंटरव्यू करते हैं 3-3, 4-4, तो आपके पास ना रिसर्च का समय कम होता है. तो मैंने वो पूरा इंटरव्यू सिर्फ हीरा मंडी सेंट्रिक रखा था. मुझे नहीं पता था उन्होंने बहुत बड़ी शाहरुख के साथ ओए वो वाली फिल्म की है, दिल से रे. तो a lot of other work she has done. I knew कि she has done enough work, but I'm like, let's put it as the only हीरा मंडी special interview. तो वो भी होता था. लाइक फिर मैंने घर जाके मैं कि शी हैज़ डन मच मोर देन दिस. आई हैव फॉलन फॉर द पर्सनालिटी दैट शी इज़ वेरी रेयर. Amisha Patel is one of her special interview that I've done. Raveena Tandon, oh my god, I love Raveena Tandon. I went to her house to do an interview. It's in Bandra, Ritviz College के पास. बड़ा मज़ा आया. Raveena जी और मैं, we were talking like anything off camera जो हमने बातें की हैं. And Kangana Ranaut I've done. I love Kangana. मेरे को रवीना मैम पे आना है कि जब आप घर में गए तो क्या रवीना मैम की क्या खास बात लगी, मतलब ऐसे So it's a वो दूसरे लोगों से डिफरेंट कैसे लगी आपको? It's a basement जहाँ पे वो काम कर रही थी. उनका पूरा घर ऊपर है, नीचे बेसमेंट है. वहाँ पे इंटरव्यू के लिए हम लोग गए.
और शी वॉज वर्किंग बेसमेंट से पहले, दिस इज बरामदा ऑफ द बेसमेंट, एंड देन शी हैज़ अ ग्लास ऑफिस जहाँ पे शीशे वाला दरवाज़ा है, बड़ा सा टेबल है, गोल मेज टाइप, वहाँ पे शी वॉज वर्किंग. तो देन द टीम टोल्ड कि रवीना जी आपका आदि के साथ इंटरव्यू, तो हमारी बात हुई, हेलो मैम ये वो, एंड आई गेट इन अ मूड कि आई एम गोइंग टू इंटरव्यू रवीना जी, देन आई लिसन ऑल द रवीना सॉन्ग्स, यू नो, किसी डिस्को में ऑल दैट, आई गो क्रेजी अबाउट इट. गोविंदा के साथ गाने देखे मैंने, यू नो, अखियों से गोली मारे. आई एम अ बिग रवीना फैन बचपन से. तो वी डिड टॉक, ऐसा ऑफ कैमरा बात शुरू हुई, फिर हमने रोल किया. इसी OTS ऑफ द शोल्डर सेटअप में हमने शुरू किया. मेरा कैमरा वहाँ पे था, मैम का उधर था टाइप्स. बहुत मज़ा आया, बहुत बातें की ज़िंदगी के बारे में, लाइफ के बारे में. कोई तो गाना था, क्या क्या पूछा मैंने कि आप कभी अपने घर में गिरी हैं, तो शीतल एक बहुत बार गिरी हूँ अपने घर में, सीढ़ियों से भी गिर जाती हूँ मैं. तो ऐसा वैसा फन चैट्स, सो वी डिड दैट. तो आई ट्राई कि पर्सनल लेवल पे भी बातें हो पाएँ, प्रोफेशनली तो होती रहेंगी ना, वो तो हम करते ही हैं. So, lovely personality again. Okay. और कंगना मैम के साथ? It was an interview for emergency that I did. This January also, I remember. That was my first interview when I joined. कहाँ पे हुआ था, उनके घर पे? No. It was in JW के किसी तो हॉल में हुआ था. If I'm not wrong, JW था. तो very fun. She saw me and she knew that I'm gonna be interviewing her. She was smiling. Then I went and it was Anupam Kherji and Kangana and Shreyas Talpade together in the interview slot. So I went and I did the fun interview. मैंने पूछा कभी आपका मन है प्राइम मिनिस्टर बनने का? You know, मंडी की हीरा हैं आप. मैंने वो प्लग इन किया क्योंकि हीरा मंडी है तो मंडी की हीरा हैं आप. So all of that, she loved the interview. And then she सामने से asked, do you want a single photo? Yeah, ma'am. So we clicked that. तो फिर मैंने बोला कि people call me सस्ता करण जौहर. ऑफ कैमरा मैंने बोला कहते हाँ ये गिव वेरी वाइब्स ऑफ दैट, यू नो. एंड आई गेस करण बोला था, पता नहीं, या फिर मैंने बोला था कि पीपल कॉल मी जर्नलिस्टों की कंगना रनौत, बिकॉज आई एम थोड़ी धाकड़ पर्सनालिटी ना. तो शी लाइक हाँ यू गिव मी वेरी वाइब्स ना, बाल मैच हैं हमारे. और सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस? नेक्स्ट क्वेश्चन. इंसिडेंट बता सकती हो वर्स्ट? यार देयर बीन, अब मैं आपको बताता हूँ कुलदीप, मेरे में थोड़ी सी चल तो है. मैं कह इतने बड़े इंटरव्यू भी कर लिए, सब कर लिया, कंपनी में भी हूँ मैं. आज तक मेरी कुर्सी किसी ने नहीं छोड़ी, यू नो, कुर्सी से उठ के नहीं गया मेरे इंटरव्यू. फिर क्या था, मैंने किया वो भी. अच्छा. तो फिर एक दो लोगों ने मेरी कुर्सी से उठ के दे वर लाइक कि डू यू हैव सच क्वेश्चंस आफ्टर we finish this answer, make no we can continue. तो बस नहीं हो सकता वो. sometimes you just, they don't read the room, I don't read the room, it's majorly like that. कभी कभी आपको किसी की पर्सनालिटी का ब्रीफ कुछ और मिला होता है फेलो जर्नलिस्ट से या फिर people that you know or the PR से, but कभी कभी वो ऑन कैमरा अलग होते हैं ना. that is how it is. we have seen him different, you know, differently on camera, पर वो रियल में कुछ और होते हैं. बहुत लोग ऐसे हैं. मैं भी बहुत इंटिमिडेट कभी कभी फील करता हूँ कई लोगों के सामने. मैंने परेश रावल जी का इंटरव्यू पहली बार किया. आई वॉज वेरी नर्वस. मैंने विजय राज जी का इंटरव्यू किया अभी कल. आई वॉज वेरी नर्वस बिकॉज मैंने बोल भी दिया कि सर मुझे तो डर लगता है आपसे, आई एम रियली सॉरी. कहते क्या बात कर रहे तुम. तो यू नो इट्स लाइक दैट. अन्नू कपूर जी थोड़े हैं कि जो अपने अंदर समा जाएंगे इंसान को. बहुत ज्ञानी है ना, उनको बहुत वो है. तो आई रिमेंबर, as I said, I don't study for the interviews, but somehow I have to study for some personalities. Manoj Bajpayee I've interviewed. I cannot sit without facts. Bilkul. It varies on the film also. What is that Haryanvi actor who's got married to some रणदीप हुड्डा की फिल्म आई थी. तो उस पे मैंने बड़ी पढ़ाई की थी. काला पानी की कोई तो भी चीज़ थी. There was some film. So you know you have to study for certain people or for certain personalities and certain films. So कभी कभी मैं भी पढ़ के जाता हूँ, ऐसा नहीं है. फिर भी मैं थोड़ा सा तो पन ऐड कर देता हूँ. कभी ऐसा लगता है कि कोई जिससे आपको लग रहा है यार ये तो तगड़ी डर वाली पर्सनैलिटी, इसलिए आपको पढ़ना पड़ता है कि यार ये इनके सामने कुछ फालतू की बात नहीं हो जाए? तो वो मुझे पता है कि आई कैन टॉक बुलशिट हियर. आई हैव टू टॉक ओनली फॉर हिज पर्सनैलिटी. खत्म. You know, that's all. Okay. शाहरुख, सलमान, आमिर, जो बड़े लोग हैं, I met all. इनमें से किसी का इंटरव्यू लेने का मौका मिला? They don't do interviews majorly, I'll tell you honestly. It's major a group interview where you sit in a group, okay, and then they do the interviews and all. So we know how they are in real life. We know how they talk on certain things. That is there. Salman ji, सिकंदर के वक्त we did. आमिर तो हम उनके हर साल बर्थडे पे भी जाते हैं.
Every year he keeps a birthday party for journalists at his office. And Salman we met, है ना, सिकंदर तुम्हें बताया, शाहरुख we met for Donkey promotions. So that's how it is. So that is there. I remember शाहरुख खान जी को मैं पहली बार मिला था, मैं स्टेज पे गया था, कुछ तो बोला था मैंने उनको, your daughter is very, योर डॉटर इज कमेंडेबल, आर्चिज आई थी सुहाना की, थैंक यू बेटा, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा तो ऐसा बोला था मुझे. शाहरुख खान इज शाहरुख खान, दिस नो डाउट अबाउट इट. एंड पीपल से हाउ डज ही स्मेल, यू नो, पीपल डिड आस्क मी दैट आल्सो, बट आई एम लाइक इट वाज टू हशी रशी, आई कुड नॉट स्मेल हिम, कि यू नो उस नर्वसनेस में कि आई एम मीटिंग शाहरुख खान, मैं नहीं स्मेल कर पाया. सो दैट इज इट. एंड पीपल वर वेरी वो you know jealous of कि उन्होंने तुम्हारे सर पे हाथ रखा, तो now you have the blessing from the OG. So it's like that. तो वो लाइफ लॉन्ग मोमेंट हो गया एक. यार शाहरुख, no doubt about it. किसके साथ में ऐसा लगता है कि एक अचीवमेंट हो जाएगा कि ये हो जाएगा? तो रेखा जी, always I want to be in the same room where Rekha ji is. I've never been able to meet her, to be honest. I don't know how come it happened, but I want to meet Rekha ji and might not do an interview if she's not keen for it. I just want to know her. Like I just want to talk love to her. Maybe something like that. You know, मुझे उनसे बात करनी है. Rekha ji something I'll be awestruck for. Okay. मैं उनके लिए awestruck हो सकता हूँ अभी भी. ऐसे कैसे कनेक्शन बन गया? मतलब क्या कोई मूवी से या स्टोरी से? Of course मैंने सिलसिला देखी है. बट इन जनरल लाइक यू जस्ट फील ना, क्या कितनी स्ट्रॉन्ग लेडी हैं वो, देखो आप. और मेल एक्टर्स में कि ये हो जाएगा तो आई डोंट हैव एनीवन मेल, आई गेस नो वन. लगभग सबके ले लिए. अमिताभ जी आई वुड लव टू इंटरव्यू समडे इफ ही डज एनी. बाकी तो कोई नहीं है. मैनिफेस्ट करोगे रेखा जी के लिए हो ही जाएगा मुझे लगता है. आई एम मैनिफेस्टिंग इट टुडे एंड बीन मैनिफेस्टिंग इट सिंस 2 years. आई हैव बीन इन मुंबई. ट्राइंग, आई रियली वांट. उनके लिए तो भाई मैं गोल्डन साड़ी सिंदूर लगा के पोटली लेके जाने वाला हूँ. मैंने पहले डिक्लेयर किया हुआ है. एवरी टाइम आई गिव एन इंटरव्यू आई ऑलवेज टेल दिस दैट आई एम गोना बी रेखा 2.0 व्हेन आई मीट रेखा जी. आई एम गोना डू दैट. सो चलो आज जरूर हो जाए. ये हो सकता है ये रील कट के उन तक पहुंच जाए. इच्छा आई रियली विश. तुम्हारे अंदर तुम्हें क्या ऐसी स्पेशलिटी लगती है कि तुम बाकी जर्नलिस्ट से अलग हो? मतलब क्या ऐसी खास बात है तुम्हारे अंदर? मैं बताता हूँ, मुझे बिल्कुल पता है. अगेन नॉट टू डिग्रेड एनी अदर जर्नलिस्ट, दे आर गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन, दे आर डूइंग रियली वेल इन देयर लाइफ. आई हैव ऑलवेज गिवन दिस brief to people that if you want to be noticed on camera you have to be different. I don't have any other way. I cannot gain body. मेरे पास नहीं समय जिम जाने के लिए. I cannot do anything else. I'll wear jewelry. Oh, there's a guy sitting with jewelry. That is a question people noticed. I'll make sure मेरी light on camera is perfect. I always tell this to my DOP and cameraman. Actor कोई भी बैठा हो, उनकी लाइट जैसी वैसी भी होगी तो भी देख लेंगे, मेरी लाइट परफेक्ट हो. Not to be mean, because मुझे भी नोटिस होना है ना. Otherwise, how would they know that it's Saadi interviewing, you know? So उनकी लाइट रखो आप परफेक्ट, बट मेरी लाइट में कोई खामी ना करें आप. I have to be, you know, 100% there. साड़ी डाल लो. मैंने बाल कर्ल करवा लिए, मैंने स्ट्रेट बाल थे मेरे, you know, लैंग्वेज बदल दी थोड़ा, और बॉडी एक्सप्रेशंस ऐड ऑन कर दिए अपार्ट फ्रॉम द फेस एक्सप्रेशंस व्हाइल आई टॉक. It just are, they're all nuances so that I get noticed. Nothing to be wannabe in this. That's how it has worked for me, and I always say that this is how I have made Adi. You make your Kuldeep, you make your Sagar, you make your Narendra, you make your Atish. These are our 3 DOPs we've got in the picture today. So you know, ये है बस मेरा तो. ऐसा कोई जर्नलिस्ट जिससे तुम्हारा कंपटीशन हो कि मुझे इसके बराबर ये? No one. I don't feel competitive about some other person. It's me. मेरा लास्ट इंटरव्यू ऐसा था, मैंने लास्ट इसका इंटरव्यू किया. व्हाट नेक्स्ट आई एम डूइंग. हमारे अंदर और क्या पर्सनालिटी में क्या सोचते हो कि ये मेरे को मेरे अंदर बदलाव लाना चाहिए कि और? आई वांट टू सी, आई टेल यू ऑनेस्टली, आई वांट टू गेन वेट एंड गेट एब्स एंड ऑल. आई एम वेरी फैसिनेटेड फॉर दैट. आई डिड जिम आल्सो फॉर सम ऑफ द टाइम, बट आई डोंट हैव टाइम. माय डेट्स आर ऑलवेज ब्लॉक्ड. टच वुड. दैट इज अ बिग इशू विद मी. ओके. तो वो नहीं मैं कर पा रहा हूँ. बाकी मुझे थोड़ा डाइट पे और काम करना है, वेट गेनिंग पर जाना है, वो सब है. एक्टिंग की वर्कशॉप्स करनी है मुझे बड़ा इंटरेस्ट है. मुझे डायरेक्शन सीखनी है, मुझे बड़ा इंटरेस्ट है. तो वो बेसिक हैं. कुछ खास. किससे सीखना चाहती है एक्टिंग? कौन? बहुत है यार, कोई ना कोई तो सिखा देगा, वरना किस्मत सिखा देगी. सौरभ सचदेवा सर, उनके यहाँ. सौरभ का टेक्स्ट. सौरभ जी, सौरभ प्लीज सिखा दीजिए. सोचा है उनके साथ काम करने का, मतलब उनकी एक्टिंग वर्कशॉप्स में, क्योंकि काफी लोग वहीं से I have given a thought on that, but I was just like, let me get some time so that उसके लिए भी टाइम निकाल सकूं.
इवनिंग में या फिर कैसे। जब तुम पब्लिक में निकलते हो ऐसे ज्वेलरी ये साड़ी ये सब डाल के, लोग अलग तरीके से देखते होंगे, घूरते होंगे, देखते वो रहेंगे। ताकत कैसे आती है? मतलब वो चीज़ कैसे क्रिएट करते हो, उनको इग्नोर कैसे कर पाते हो? यार आई डोंट नो, जस्ट लाइक डिजिटल कमेंट्स इग्नोर कर देते हैं, वैसे लोग भी कर सकते हैं। यू डोंट एग्जिस्ट फॉर मी। जैसे हम लोग तो 50 बार सोचेंगे, नहीं नहीं नहीं। और जैसे कोई दूसरा भी को 50 बार सोचेगा कि यार मैं I'll tell you it helps, हाँ, साड़ी एंड ऑल इट हेल्प्स आल्सो समटाइम्स। चेकिंग नहीं होती आपकी। check me, they don't check me. I directly go to malls or hotels. Sometimes they don't check you. अच्छा, people are sometimes they think I'm female only, so they treat me that way only, बड़े respectfully। ऑटो वाले भैया also, अब मेरे को होता है जब तक मैं मुंह नहीं खोलूंगा तब तक तो I'm female, the time I utter a word I become a man। so I keep that also कि भैया let it be, it's fine, मैम आए या मैम आए, so I'm like ठीक है, it's fine। ओके। so ignorance का ऐसा कोई सीन नहीं है। जैसे फर्स्ट टाइम तुमने जब साड़ी डाली होगी और जब तुम उतरे होगे बाहर, तो वो ताकत की लोगों को इग्नोर करना है, वो कैसे आया? पहली बार दिमाग में कैसे आ गया कि I'm very strong headed कुलदीप, that way that लोग मेरा घर नहीं चलाएंगे, मेरे फ्लैट का रेंट नहीं भरेंगे, मेरे जितने भी खर्चे हैं वो नहीं देंगे, ये मुझे ही करना पड़ेगा। अगर अलग होकर साड़ी डालकर मेरे को भैया एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं तो मैं करूँगा, तो फिर उनके एग्जिस्टेंस से, उनके कमेंट्स से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सच बता रहा हूँ मैं। आई लीव दिस रूम एंड समबडी इज टॉकिंग शिट अबाउट मी, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। यू कम इन फ्रंट ऑफ मी एंड अब्यूज मी, आई विल बी अ वॉल। आई लिसन एंड से यू डन, आई एम लीविंग। आई फाइट टू द पर्सन आई एम इन लव विथ और आई केयर फॉर, who are my friends and close। else I don't care, मुझे नहीं फर्क पड़ता। It has taken time, of course it has taken time, I've made myself very strong this way। क्या ही हो जाएगा, है ना। मैंने तो ये भी सोचा हुआ है भाई, मैक्सिमम if I lose out on my career, what is the maximum thing which can happen to me? come on a road, खत्म, I'll find a way, तब भी कुछ तो करूँगा ही, है ना। वो भी लोग हैं, वो भी जी रहे हैं, मैं भी जी लूंगा। ये है जिंदगी में, सब धरा रह जाएगा। बिल्कुल कुछ नहीं जाना, ना कैमरे जाने हैं, ना मेकअप जाना है मेरा, ना साड़ियाँ जानी है, रू जाएगी बस, ना बॉडी जानी है। बिल्कुल। तो कुछ भी हो जाए, मैं आई एम प्रिपेयर्ड फॉर माई डाउनफॉल, आई एम प्रिपेयर्ड। मुझे पता है आज मेरे 10 कोलैबोरेशन आ जाएं, 2 कॉल्स आ जाएं, यहाँ पे पॉडकास्ट कर लो, ना पूछे कोई अगले दिन, अगले साल, इट्स फाइन। देन आई विल सी व्हाट नेक्स्ट टू डू। दिस इज नॉट वर्किंग नाउ आदि, ये हो गया खत्म, इसमें तूने ले लिया जितनी लाइमलाइट लेनी थी, अब व्हाट इज नेक्स्ट यू कैन डू। अगेन आई डोंट वर्क फॉर लाइमलाइट, आई डोंट आस्क क्वेश्चंस फॉर लाइमलाइट कि मैं ये सवाल पूछता हूँ मुझे लोग देखेंगे, आई नेवर डू दैट। आई आस्क इट बिकॉज मेरा दिल चाहता है मैं पूछूँ वो। मुझे थोड़ी ना पता है ये सवाल पूछने से 5 लाख लाइक्स आएंगे, 1 मिलियन इस पे व्यूज होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता ना। मेरा मन है तो मैंने पूछ लिया, इट वर्कड, गुड थिंग। नहीं करता तो नहीं करता, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मेरे सोशल मीडिया पे अभी भी एक रील है जिसपे शायद 6-7 हज़ार व्यूज होंगे, परसों की रील है, पर मेरी मंथली रीच इज गुड, मुझे पता है। एक रील पे 3 मिलियन व्यूज होंगे, एक पे 4 मिलियन व्यूज होंगे, फिर भी एक कोई रील होगी जो नहीं चली, मैं डिलीट नहीं करता। आई हैव सीन पीपल डूइंग दैट, अरे ये रील नहीं चली, डिलीट कर देते हैं। मैं क्यों करूँ यार, इट्स फाइन, नहीं चली तो नहीं चली, बिल्कुल। कमी होगी कुछ, नहीं चली तो बाकी चल रही है बिकॉज उसकी ऑडियंस शायद ज़्यादा आती है मेरे पेज पे, खत्म कहानी। बट हाउ डज इट गोना डिफेंड मी और डिफाइन मी, नथिंग गोना हैपन। ये थॉट भी बहुत अच्छा तुमने बोला, बिकॉज आज के टाइम में मैंने सुना है लोगों की मेंटल स्टेट, व्यूज ऊपर हैं तो उनकी मेंटल स्टेट अच्छी है, और व्यूज नीचे हैं तो उनकी मेंटल स्टेट खराब होती है। Because they are not talking to themselves and not preparing their mind. I always say that. What's all gonna happen in life is something you should always think. I am an overthinker. You know, मैं भी सोचता हूँ, अच्छा मैंने ये किया आज तो इसके बाद इसके consequences ये होंगे, इसका रिजल्ट ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। I am a person who will think negative first. People say bad. You should not think negative first. I always see negative first. ये नेगेटिव है इसमें, इस इंसान में, इस प्रोजेक्ट में, एलिमिनेट दैट। अब ये पॉजिटिव है, ये अच्छा हो सकता है, ये बुरा होगा ये मुझे पता है, उस अच्छे में मैं कितना जी सकता हूँ वो मेरी काबिलियत है। वो है बस मेरा फंडा जिंदगी का। ये इस रिलेशनशिप में नेगेटिव है, यू नो, आई मेट समबडी, यू नो, the person is very
much into love of me, and then we share good bond and all of that. But then I feel कि अच्छा, these are the negatives of this relationship, these are the positives. Let me be with the positives, no matter if I'm in Delulu. जी लेंगे Delulu में रह के भाई. जब नेगेटिव आएगा तब फेस करके देखते हैं what we can do about it. है ना? हीरा मंडी में डायलॉग है कि 2 पल की झूठी खुशी तो लेने देती मुझे जोरावर के साथ मोहब्बत का. तो इट्स लाइक दैट. I can die tomorrow, you can die tomorrow. फिर आपके जिन्होंने लेबल नहीं दिए वो मरते रहे गिल्ट में, भैया काश दे देते, इतना अच्छा इंसान था, इतना बुरा इंसान था, है ना? तो कोई तुम्हें सिचुएशनशिप में रहने के लिए कहेगा रह लोगी अगर अच्छा है तो इंसान? नहीं, मैं क्यों रहूँगा? नहीं, मैं वेरी क्लियर दैट वे कुलदीप. ओके. इट हैज टू बी लेबल. बात करते करते आया कि जितने लोग साथ रिलेशनशिप रहे तो उसमें फिजिकल इंटीमेसी होने के बाद में कनेक्शन बहुत अलग लेवल पे चेंज हो जाता है, मतलब अपन इमोशनली ज़्यादा और कनेक्टेड हो जाते हैं. तो कभी आपका फिजिकल कनेक्शन हुआ रिलेशनशिप में? सबका ही होता है. दैट्स वन, दैट्स वेरी ऑर्गेनिक, फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, I never can be physical with somebody who is not emotionally connected to me. So if there's no emotional attachment, there's no physical attachment to it. I always seek emotional attachment. I mean, if it is happening naturally, it's all good. I don't force my body or my emotions. If it is meant to happen, it'll happen. Okay. भगवान का दिया है सब. तो सबसे ज़्यादा जो दर्द हुआ था वो उसी टाइम हुआ था दिसंबर में, जो सबसे ज़्यादा आपको? हाँ, where I had suicidal thoughts. Because I was and I am emotionally. उसके बाद अभी तक क्या स्टेटस है मेरे रिलेशनशिप लाइफ में? I am मतलब कि there are ये वो कभी कभी हो जाता है. मतलब कि yes, I met somebody and the person is really good. It's just we're figuring out how we're gonna make it work. That's all. Okay. The love is there, the emotions are there which are attached. That's all. We are just figuring out of how we're gonna take it ahead and how the life is gonna be. But I'm single. Yeah. Okay. नॉर्मली लोग बोलते हैं कि मुंबई जो है वो जितनी सुनहरी दिखती है, जितनी लाइमलाइट मिलती है, तो बाद में अगर वो चीज़ नहीं मिलती है, अगर डाउनफॉल आता है तो कई लोगों की मेंटल स्टेबिलिटी ख़राब हो जाती है, पूरी तरह लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं. तो तुम्हें अगर कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारे को कोई वर्क नहीं मिला, मान लो तुमने जैसे बोला, तुमने कहा मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्या सच्ची बात है? तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर ये सारी लाइमलाइट ख़त्म हो जाती है, सारा काम बंद हो जाता है, तो तुम नॉर्मल लाइफ जी पाओगी? क्या मैं अक्सर बोलता हूँ, मेरी इच्छाओं से, मेरे चाहने से, मेरे शब्दों से कुछ नहीं हो सकता. जो होना है वही होगा. अगर लाइमलाइट चली जाती है मेरी, मुझे कोई काम नहीं देता या मुझे कुछ नहीं मिलता, आई हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट विच विल टेक टाइम. आई माइट क्राई लाइक एनीथिंग कि हाय सब चला गया, जिस पे मैंने इतनी मेहनत की, जिस पे मैंने इतना काम किया, जिसके लिए मैंने सब किया. आई ऑलवेज से दैट आई एम अ प्रोडक्ट. आई ऑलवेज से दैट आई एम अ प्रोडक्ट फॉर माई कंपनी. यू नो, आई ड्रेस अप एज अ प्रोडक्ट. ये मेरी ड्रेसिंग है, मेरी पैकेजिंग है प्रोडक्ट की. इफ आई एम सेलेबल, आई एम गेटिंग व्यूज. सो जब तक एक्सपायरी है प्रोडक्ट की तब तक चलेगा. जहाँ हो गई तो फिर प्रोडक्ट की बॉटल में उसको रिसाइकिल किया जाएगा, कुछ और भरा जाएगा, फिर उसकी नई पैकेजिंग होगी. मतलब कि फिर मैं कुछ और ढूंढूंगा. ये नहीं चल रहा, लेट्स फाइंड समथिंग बिहाइंड द कैमरा. ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, इसमें मेरा इंटरेस्ट है, ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, क्या. दैट्स हाउ इट्स गोना बी. तो ये थॉट बहुत लोगों के कम क्रिएट होता है. अच्छा है कि अपन अपना वर्स्ट केस सिनेरियो पहले ही सोच के चले, है ना. बिकॉज आई एम 23, आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टू डू राइट नाउ एंड आई शुड बी प्रिपेयर्ड व्हेन आई डोंट हैव एनीथिंग इन लाइफ. बिल्कुल. सो एंड दैट्स अ फैक्ट यार. एवरी रिलेशनशिप हैज अ एंड, यू नो इट. एवरीथिंग हैज एन एंड. सबकी दुनिया भी खत्म होगी. बिल्कुल. तो मेरे रिश्ते, मेरे करियर, सब क्या है ये. बिल्कुल. ऐसा तो होने, हालांकि मैं चाहता हूँ मैं कैमरा पे मरूं, बट ऐसा हो तो नहीं सकता ना कि कैमरा मेरे कब्र में साथ जाएगा. ऐसा नहीं होता ना. जब होना है तब होगा. बिल्कुल. आज नहीं मरना चाहता मैं कुलदीप. थैंक यू. इतना बड़ा कंटेंट नहीं दूंगा मैं आपको. मेरी लाश आपके कुलदीप के पॉडकास्ट पे मरे मशहूर जर्नलिस्ट आदित्य राणा, ये नहीं हो सकता कुलदीप. अगर बॉलीवुड में से ऑप्शन मिले किसी को डेट करने का, तो किसको डेट करना चाहोगे और किसी क्यों? को भी नहीं. नेवर डेट एक्टर्स. सच में? सच में. अगर सच में आपसे कोई मतलब लगे कि नहीं यार ये तो दिल से प्यार करेगा. आई एम नॉट इनटू डेटिंग पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री. आदि को कैसा पार्टनर चाहिए, मतलब क्या क्वालिटीज होनी चाहिए आइडियल पार्टनर के अंदर? झेल पाए मुझे, बस इतना ही चाहिए. बाकी तो बड़ा क्या होता है झेलने में, क्या क्या झेलने? यार आई हैव सम
मेरे मूड स्विंग्स हैं थोड़े बहुत, हाँ। और आई एम बिट ऑफ, आई नीड थिंग्स टू बी परफेक्ट, आई एम बिट ऑफ 100% मैं दूंगा, 100% एक्सपेक्ट करूंगा. एंड ऐसा नहीं दैट आई विल नॉट अंडरस्टैंड द अदर पर्सनैलिटी, ऑफ कोर्स आई विल, एंड आई डू ऑल्सो. इट जस्ट, आई एम नॉट समबडी जो गांव की देहाती बहुरानी है, आप कुछ भी बोलेंगे सुन लूंगा टाइप्स नहीं हूँ मैं अपने पॉइंट्स, अपने मुद्दों को बड़ी सरलता से रखता हूँ. एंड मुझे बस सर्टेन चीज़ें सर्टेन तरीके से चाहिए, मेरे 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 तरीके ही होंगे, दैट्स अ थिंग. अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है एज सच. लॉयल्टी ऑफ कोर्स इज अ थिंग, मेच्योरिटी ऑफ कोर्स इज अ थिंग. आई ऑलवेज वांट दैट कि the person should respect my profession, I'll respect the profession of the person that I am with, that's all. Basic जो है वो होने चाहिए क्लियर, वही है जिंदगी. ओके. अगर वो इमोशनली इतना अवेलेबल नहीं रहता बिकॉज ऑफ वर्क, तो फिर I can create a wall, you can leave. ओके. as simple as that. अगर मैं कोई अपनी बातें खुद से ही करनी है तो मैं दीवार से कर लेता हूँ ना, एटलीस्ट दीवार कहीं और तो नहीं बताएगी. है कि नहीं? एक नंबर भी नहीं पड़ेगा दैट आई डेटेड समबडी, नंबर भी नहीं है, दीवार को डेट कर लेते हैं. बिल्कुल. तो वो तो मस्ट कंडीशन हो गई. इमोशनली अवेलेबिलिटी नहीं है तो फिर क्या है बताओ मुझे, दोस्तों से नहीं मिल सकती वो, है ना. व्हेन यू आर इन लव विद समबडी ओनली देन यू हैव इट. एंड इन दैट लव आल्सो आई रिसेंटली अंडरस्टूड दिस, कुलदीप, दैट आई हैव चेज्ड लेबल्स, रिलेशनशिप्स टू बी नेम्ड एज रिलेशनशिप्स रिसेंटली, है ना, मैंने बहुत किया. But now it is changed for me. I don't chase for labels anymore. I don't chase for relationships as labels. I feel that love takes time. I've realized it very late in the life. है ना. अब मुझे लगता है कि it has to be with friendship. If we think that it's going good, and it's difficult to find true and nice people. To be honest, नहीं है अगर. I get a lot of DMs on Instagram, people saying that you wanna go out on a date or so. I'm like, excuse me. आदि, जैसे ये जो पापाराजीज होते हैं ये स्ट्रीट पे, जिम पे या फिर कहीं पे भी पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट पे, तो ये सेलिब्रिटीज पेड बुलाते हैं कैसे, मतलब ये फिर पेड नहीं होता. सेलिब्रिटीज की जो PROs होती हैं, पब्लिक रिलेशन कंपनीज, उनकी तरफ से स्पॉटिंग का मैसेज आता है. ओके. देखा रही है, पानी पे तो बहुत सारा, तो फिर वहाँ पे पैप्स आते हैं, उनको कैप्चर करते चले जाते हैं. तो ऐसे करते हैं. आप लोग यहाँ कैसे आ गए? हाँ, वो तो कई बार ऐसा होता है कि वो किसी और के लिए आए होते हैं, पर वहाँ पे दूसरा सेलिब्रिटी भी आ जाता है. तो उन्होंने तो बुलाया नहीं, तो अरे आप, तो वैसा भी होता है कभी कभी. ओके. तो कभी कभी इनको बुरा भी लगता है कि यार ये लोग यहाँ जिम के बाहर ही मिल गए, मान लो कोई लोग चाहते नहीं, ऐसा होता है. कई लोग बुलाते हैं जिम के बाहर, कई लोग अवॉइड करना चाहते हैं, डिपेंड्स ऑन द सेलिब्रिटी हाउ दे आर. बट कई बार ऐसा होता है दैट सम ऑफ द पेपराजीज gets very personal photos of any of the actors roaming in some part of Mumbai or ऐसा वैसा, then they act a request please don't post it or don't share it, कर देते हैं. It's all understanding industry. तो मतलब ये ज़्यादातर सारा गेम जो है वो पेड होता है और इनकी PROs करवाते हैं? नहीं होता. they get salaries, they are company people. अच्छा. इंडिविजुअल नहीं, कुछ इंडिविजुअल हैं अपना पेज चलाते हैं, कुछ जो है कुछ कंपनीज के साथ हैं, है ना. जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके साथ दे हायर पेपराजीज. तो कुछ एयरपोर्ट पेपराजीज होते हैं जो एयरपोर्ट पे रहते हैं. देन वी हैव बैंड्रा पेपराजीज, देन वी हैव गॉट जुहू पेपराजी, अंधेरी पेपराजीज, ऐसे डिपेंड होता है वो अलग अलग. तो जो एरिया वाइज होता है. तो जो ये जो डिवाइडेड है, तो उनको कैसे पता लगता है कि आज जानवी कपूर यहाँ आ रही है या फिर आप यू चेक माई फोन, you'll get 1000 मैसेजेस जहाँ पे टुडे she'll be spotted here, ऐसे मैसेज आते हैं हमें PR से. वो सब प्रोडक्शन हाउसेस भी करवाते हैं ना, कि इट्स इजी वे ऑफ डूइंग इट. एयरपोर्ट पे टिकट्स भेज देते हैं उनकी जो सेलेब्स की PR हैं, टिकट्स भेज देते हैं कि इस समय फ्रॉम दिस फ्लाइट शी इज गोना लैंड, यू बी देयर एंड कैप्चर इट एंड डू द ओनर्स. तो एक तरीके से एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को पता होता है पहले से ही, क्योंकि तभी तो वो कर रहे हैं ना, मोस्टली जिससे वो भी लाइमलाइट में रहे हैं मोस्टली. ओके. आदि का सपना क्या है? 5 साल बाद आदि अपने आप को कहाँ देखता है? अगेन आई डोंट हैव 5 साल वाले सपने, मेरे छोटे गोल्स होते हैं. वो छोटा गोल भी जो 5 साल बाद अचीव करना है? मतलब कि एक घर हो बस, अच्छी जिंदगी हो, बैंक में अच्छा सा पैसा हो, कारोबार हो, है ना. अच्छा पैसा कितना होता है आदि के लिए? मतलब कि इतना कि मेरा चल जाए, मैं और मेरा पार्टनर जिंदगी जी लें, इतना बस. और आई वॉन्ट थिंग्स टू बी ऑन ऑटोमेशन, कि चलती नहीं फिर चीज़ें ना, फिर इधर उधर भाग दौड़ ना हो मेरी. दैट्स द लाइफ आई वॉन्ट.
once I grow old. But I guess उसके लिए फिर अभी I have to be very buckled up and all that. Pull up my socks and all. तो मतलब ऐसा कुछ चाहिए पीछे से कि इनकम आती रहे, मतलब ऐसा कुछ हाँ, ऐसा काला धंधा तो नहीं होता ऐसा, but in general, you know, maybe I'll Investments. invest in some of the business, you know, that is the thing. वैसा कि ऑटोमेशन पे हो जाए फिर चीज़ें. बिल्कुल. अगर बॉलीवुड में रोल करने का ऑफर मिले तो किस तरीके का रोल करना चाहोगे? Anything which is not joke on the sexuality of somebody, but I'll play. कल को आप मुझे बोलो कि काइटन नंबर है, बड़ा अच्छा है, बॉलीवुड में है, I'll do it. I'll do an item number also. I am a good dancer, but it's a thing. Like I'll do it. Any role which helps. तो डांसर का ऑडिशन आज ही होगा अभी इस पॉडकास्ट के बाद. I'm not doing that at all. Not at all. Sorry sir, उसके लिए क्लब जाना पड़ता है. ऐसे सरेआम नहीं आता वो. But like in general, like I would love to try myself as an actor. Maybe whatever it fits. It is not how I want it. It's how they want me. That is. तो तुम्हें लगता है कि तुम एक्ट किसी भी जैसे कोई किसी भी तरह का एक्ट कर सकते हो, ऐसा फील होता है? No, ऐसा नहीं है. मुझे अपनी लिमिट्स पता हैं. That I'll be acting. I'm a prototype. मेरे लिए सर्टेन काइंड ऑफ रोल्स होंगे, तो मुझे पता है मैं कहाँ हीरो, मुझे हीरो बनना है. मेरा कोई शौक नहीं है ऐसे गलत कि हीरो बनना है मुझे या ये करना है. मेरे को कुछ नहीं चाहिए. बेसिक होता है कि चलो लेट्स डू दैट आल्सो, इट्स अ थिंग. मुझे मेरी औकात पता है. अगर तुम्हें 10 साल पहले वाले आदि को कुछ बोलना हो तो उसको क्या कहना चाहोगे? मतलब 10 साल पहले वाले आदि और आज 10 साल बाद पहले वाले आदि में क्या फ़र्क है? I have become more choosy in people. So I would suggest my 10-year younger Adi that don't be very blindfolded, trusting people. Don't do that. Or don't be harsh on yourself. I also feel I'm still harsh. I tend to avoid food at times, you know, just because I have to rush somewhere. तो वो मैं बॉडी का खाने पीने का ध्यान कम रखता हूँ. वो मुझे लगता है कि that would be an advice जो मैं देता हूँ उसे. ओके. बाकी तो as you are, you be the way you are, you're gonna kill it. ओके. अगर तुम स्ट्रेट होते, मैस्कुलाइन होते, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी फैमिली ज़्यादा खुश होती या फिर वो जैसा अभी है वैसे भी they are happy? They will be as happy as I am. मैं अगर वैसा होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता. ओके. और अगर मैं तुम्हारे पे ही लाऊं, तुम ये कभी कुछ सोचते हो कि अगर मैं स्ट्रेट होता मैस्कुलाइन होता तो चीज़ें मेरी लाइफ इतनी डिफिकल्ट नहीं होती, थोड़ी इजी होती लाइफ? स्ट्रेट एंड ऑल्सो इज इजी. यस, दैट इज ऑल्सो थिंग कि मुझे लगता है कि शायद मैं अगर मोर मैस्कुलिन होता या मोर यू नो बॉयश होता तो शायद चीज़ें इजी हो सकती. इवन आई थिंक दैट. बट लाइफ इजी होती, करियर ये नहीं होता, फेम नहीं होता. गेटिंग इट? बिल्कुल. सो इफ यू गेट समथिंग यू लूज समथिंग. सो दैट इज इट. ऑप्शन मिले दोनों में से चूज करने का कि मैं तो कौन हूँ ऑप्शन वाला यार? कुलदीप, इट्स द गॉड. नहीं, अगर तुम्हें ऑप्शन मिले तो तुम्हारे को ये लाइफ ज़्यादा पसंद है या फिर मैस्कुलाइन स्ट्रेट वाली? नो, आई विल चूज दिस लाइफ बिकॉज इट्स मोर इजी. इट्स डिफिकल्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट इट्स मोर एक्सपेरिमेंटल. मैं अगर ज़्यादा मैस्कुलाइन होता तो मेरे दिमाग में थॉट्स ऐसे बकवास होते. बिल्कुल, ये कर लो वो कर लो, बकवास चीज़ें. मैं MBA कर रहा होता और मैं मार्केटिंग में होता शायद. सच बता रहा हूँ. ये होता मैक्सिमम. ये नहीं कर पाता मैं. हाँ, आप नहीं जानते मुझे, अपन साथ में बैठे होते हैं, है ना? इट इज ऑल गॉड. अगर 50 साल बाद तुम्हारे ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाए तो तुम कैसे याद रखे जाना चाहते हो अपने आप को? बोल्ड, बिंदास, बेधड़क, अनंत आंखों वाला, आंखों से कहने वाला, अलबेला, अतरंगी, अस्यादी. I've defined everything in those words. गहरे वर्ड से सोचना पड़ेगा. करके मुझे काफी प्राउड होता है. अगर तुम्हें कोई मौका मिले कि कौन सेलिब्रिटी वो उस डॉक्यूमेंट्री में एक्ट करे? आई गेस अब तक तो नए लोग आ जाएंगे यार. फिर भी अगर अभी के देखते हुए लगे तो? I don't think so. Is there somebody who can be in my documentary? Who? No. Who can play my documentary from the current celeb lot? Current one, na? Yeah, I don't know. I don't imagine. This is first time somebody asking. Who do you think? Suggest me. There's no one. Yes, नहीं है, ऐसा नहीं है. जरूरत है फिर.
And there are two ways of documentaries to be, made. Either it's more of acting based or it is majorly factual based. आयुष्मान खुराना कैन Yeah, but Ayushman will be very old ना, मैं 50 साल बाद एक एग्जाम्पल हो गया, तो 10 साल बाद, मान लो 5 साल बाद, तो किसको तुम देखते हो, मतलब कि नहीं, I don't think so. Firstly, I'm documentary worthy right now. But अगर होगी भी तो I would prefer कोई भी, I guess any actor can do it. Abhay Verma is a good choice for that. He's a friend also. Sorry Abhay, I've just killed you here. अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे पास केवल 1 महीना बचा है जीने को, क्या कहोगे सबको? मतलब क्या कहना चाहोगे, मतलब क्या करोगे अगर 1 महीना ही बचा है तो? I'll spend more time with family, है ना. I feel I have, not been spending a lot of time with my family, and if I'm in a relationship, I'll spend that time also. I'll take a leave, do nothing, be home. I will eat whatever I want to eat, or I will record a last video message that I want ki if I die, that should be played and go on YouTube or Instagram, however. Yeah, majorly तो यही होगा. And I'll call all the people who I loved in my life or they've been part of my life, be it exes or however. तो वो मैं करूँगा. अगर वही लास्ट का एक, मतलब तुम्हारे को महीना मिला हुआ है, तो किसको सॉरी बोलोगे और किसको एक्सपोज करना चाहोगे? एक्सपोज, हाँ, क्योंकि अब तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, तो तुम किसको सॉरी बोलना चाहोगे या किसको एक्सपोज करोगे? कुछ ऐसा है? एक्सपोज तो किसी को नहीं करूँगा. मरते वक्त भी बुरे काम करके जाऊँ मैं, यमराज बोलेंगे स्वर्ग ले जाते रहते, टेक अ यू टर्न चित्रगुप्त, अभी एक्सपोज किया है इसने, पता चला है मुझे नरक जाना है, वो तो नहीं कर सकता मैं. बट सॉरी वॉरी यार मैं नहीं रखता. मरने तक का वेट नहीं करूँगा मैं. इफ आई हैव डन बैड टू यू ना, either you have done a lot bad to me, तो मैंने उसको 2% किया होगा, वरना मैं फिर आई एम इंस्टेंट रिग्रेट गाय. अच्छा, तो तुम अभी भी नॉर्मल ऐसे हो कि तुम्हें फील होता है तुम सॉरी बोलते हो? मेरे को नहीं कोई फर्क पड़े, क्या फर्क है सॉरी बोलने से, क्या हो जाएगा बताओ मुझे. क्या ही हो जाता है सॉरी बोलने से. इट्स अ वेरी छोटा वर्ड, मैं बोल देता हूँ. और नॉर्मल तुम हर्ट नहीं करते किसी को? आई ट्राई नॉट टू. अब तुम्हें होना है तो होते रहो, फिर मैं क्या करूँ. और तुम्हें पता लग रहा है कि सामने वाला हर्ट हो रहा है लेकिन तुम्हें फील नहीं हो रहा, तो तुम सॉरी बोलोगे? नहीं, I'll ask, सॉरी बोलूंगा मैं. नहीं मतलब कि मैं हर्ट नहीं होने दूंगा, मैं बात करूंगा कि सी दिस इज, आई गेस आई एम फीलिंग लाइक आई एम डूइंग ओवर, आई एम कंट्रोलिंग और आई एम एक्सपेक्टिंग टू मच टाइप्स. तो वो देखिए, मैं उल्टे टाइप्स का हूँ, मेरे साथ गलत होता है कुलदीप, मैं अक्सर हर्ट होता हूँ, लोगों को मुझे सॉरी बोलना चाहिए. यस, तो ये भी विश में आना चाहिए कि लोग समझे तुम्हें. I'm a misread person, misunderstood person. People say that I'm a bit rude kind of a personality. I'm not. I am very emotional when it comes to relationships with people, friends, family, that way. Anyone can make me fool, I feel, I'm not that strong emotionally. I'm weak. Professionally, I'm very strong. तो लास्ट में आदि, जो भी लोग तुम्हें सुन रहे हैं आज, उनके लिए फाइनल मैसेज क्या देना चाहोगे? कोई एक मैसेज, कोई एक लर्निंग, जो भी तुम्हें सुन रहे हैं. I guess I'm very young to do all that. फिर भी लाइफ के एक्सपीरियंस से. हाँ, मतलब कि बस be the way who you are, choose your life over लोगों की बातें, है ना, and do whatever you want to do, fail whatever you are doing, learn from that failure and do it again. Very nice. Don't be very कि हाय फेल हो गए तो क्या होगा, ये नहीं होना चाहिए. हो गए तो हो गए. कितने लोग फेल हुए हैं, हम अकेले होंगे क्या? हो जाएंगे, फिर विल फाइंड अनदर वे. इफ यू आर फेल एट समथिंग, ट्राई समथिंग एल्स. लाइफ इज ऑल अबाउट दैट. भगवान ने ये थोड़ी ना भेजा था चित्रगुप्त को बनने के बाद क्या बताएंगे हम, बताओ. आप एक कंपनी मैंने 25 साल निकाले, 30 साल मिलती थी, ये मेरी जिंदगी थी. भगवान बोलेगा पागल. चित्रगुप्त बोलेगा तू पागल पुगल है, तेरे को इंसान बनाया था ताकि तू बहुत चीजें करे. बिल्कुल. यू डू एवरीथिंग यू वांट, यू डू experiments with your work, you fail at things. That was the raunchy life we were supposed to give you. तुम तो अपनी लाइफ खुद ही खराब कर दी. तो वो बोलेगा फिर इंसान तो इंसान लड़ेगा, आपने तो लिखी है मेरी जिंदगी, आप कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं मेरी लाइफ को. we'll do all that. That's bullshit, no. So God has given us a life, live it to the fullest, do try things, fail it, learn it, and just go ahead with it. देखी जाएगी, फिर मर जाना है. आपके करोड़ों रुपए यहीं पे रहेंगे, संपत्ति यहीं पे रहेगी,
रिश्ते यहीं पे रह जाएंगे, रूह जाएगी। बिल्कुल। रूह को फिर वो ऊपर से भुला देंगे कि हम्म। चलो ये रीसेट कर देते हैं आपकी रूह, ताकि आपकी रूह को कुछ याद ना आए, फिर नई रूह आ जाएगी। बिल्कुल। दैट्स हाउ लाइफ इज गोना बी। कितना ज्ञानी हूँ मैं, बहुत क्योंकि मेरे को अच्छा। यहाँ पे टिंगलिंग टिंगलिंग होती है। राधे मामा सेड विद दैट नोट, थैंक यू सो मच कुलदीप, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छा लगा, जर्नलिस्ट बाहर आ गया। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हमारे लोगों को बोल दो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। यस प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगले दौर में जब मेरी नई रूह आ जाएगी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे टिंगलिंग टिंगलिंग होती है, राधे माँ ने बोला है तो द पीपल गोना बैश मी लाइक, ये बहुत सुना है मुझे। तो ऐसी टिंगलिंग टिंगलिंग आप करते रहें, क्योंकि जो शैम्पी है आजकल बड़ा परेशान है। देखा आपने शैम्पी? नहीं देखा आपने? वाह शैम्पी वाह, उसको तूने प्रेगनेंसी वाली पिल्स खिलाई हैं। आप ना डरें, आपका तो प्रोफेशन यही है, तो आप ना डरें, आपका काम ही है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। स्टोरी पसंद आई है तो आप तालियां बजाइए, वरना गालियां दीजिए। एंगेजमेंट हमें चाहिए, कुछ तो कीजिए। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।